जिन्होंने, तो प्लीज वो अपना नाम लिख लें, जिससे कि हमें भी पता चलता है उनके बारे में। जैसे ओप्पो लिख के आ रहा है, तो ऐसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन है। तो प्लीज अपने नाम के साथ आए यहाँ पे, अपना नाम वहां पे जाके चेंज कर ले। रीनेम पे जाएंगे आप तो वहां चेंज हो जाएगा आपका नाम। और प्लीज कैमरे पे आना बिल्कुल ना भूलिए, प्लीज कैमरे पे आइए आप सभी लोग। तो बस अब हो चुकी है इंतजार की घड़ी खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं बड़ा बिजनेस की बड़ी क्लास, और जानते हैं कुछ फ्यूचर के बारे में, कुछ बिजनेस के बारे में, और साथ ही साथ कुछ पर्सनल स्किल्स के बारे में, जिनको हम डेवलप करके एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। तो पहले आप सभी लोगों से मैं इंश्योर करना चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में बताइए क्या मेरी वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस यस, साहिल कुमार सर, थैंक यू सर, साहिल सर। और यहाँ पे मेरे साथ जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों के लिए अपनी तरफ से ताली बजाना चाहूंगा, क्योंकि ये समय जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, यही समय आप बर्बाद कर सकते थे। इसी समय आप अपनी रील्स को स्क्रॉल कर सकते थे, इसी समय आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकते थे, इसी समय आप वो सारे काम कर सकते थे जो काम के नहीं है। मगर आप लोगों ने अपना समय यहाँ देने के लिए डिसीजन लिया है। और यहाँ पे आने के बाद बच्चे बच्चे को पता है कि अगर बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो वहां पे कंटेंट मिलता है गैस नहीं। कंटेंट मतलब आपको कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। अगर आप यहाँ पे अपना 1 घंटे का समय दोगे तो नो डाउट ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और कीमती समय होगा, क्योंकि यहाँ से आप जो लेके जाने वाले हो वो शायद आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप सभी लोगों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, जितने लोग कैमरे पे नहीं, प्लीज कैमरे पे आइए। जैसे कि देखिए हमारे पंकज सर, पंकज सिंह सर हमारे कहीं व्यस्त लग रहे हैं। संजू कुशवाहा सर एकदम वेल डेडिकेशन के साथ। अरे वाह संजू सर, आपको देख के मजा आ रहा है सर। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे जिनके हंसते। श्री राम सर, जय श्री राम। अर्जुन ठाकुर सर, अर्जुन ठाकुर सर कहाँ ध्यान है आपका? डॉक्टर भूपेश कुमार सिंह सर, डॉक्टर सर हाय, कैसे हो आप? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेल डेडिकेशन के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सभी लोगों को पता है कि काम की बात होने वाली है, और यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आपकी जिंदगी में एक अलग ही टर्निंग पॉइंट लेके आए। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसे एरिया में आप होने चाहिए जहाँ पे आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ ही साथ कैमरे पे तो आना कंपलसरी है ही है। हाथ में एक डायरी पेन जरूर रखिएगा, अगर कुछ भी ऐसा समझ में आए जो आपको अच्छा लगे तो उसको नोट डाउन करिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो और पूछना चाहते हो तो लास्ट में हम एक छोटा सा Q&A सेशन रखेंगे, उसमें भी हम लोग बात कर लेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं पंकज कन्नौजिया सर के साथ। अमृतलाल सर, अमृतलाल सर, अमृतलाल सर कहाँ हैं आप? तो ये क्या है, तलाश है तुम्हारी। सर अपना नाम लिख लीजिए सर। गंगाराम सर, सुनील गौंड सर, अरे वाह सर, सुनील गौंड सर, अंगद गौंड, धीरेन्द्र यादव सर, सुरेश सर, आप सभी लोगों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। मेरा नाम अंगद कुमार गौंड है। बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे तकरीबन मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से सीख के बहुत सारी अचीवमेंट्स को मैंने हासिल किया। अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का हूँ। एक समय ऐसा भी आया मेरी जिंदगी में कि मुझे स्विगी जोमेटो का काम करना पड़ा घर का खर्चा चलाने के लिए। मगर आज अगर अचीवमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके संदेश को आप लोगों के पास पहुंचाऊं। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा
बड़ा बिजनेस लखनऊ ब्रांच का, जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। स्विगी बॉय को उसने इस लेवल तक पहुंचाया और यहाँ तक उन्होंने लगातार कंटिन्यूअसली मेरी अर्निंग पे ध्यान देते रहे और साथ ही साथ मेरी पर्सनल ग्रोथ जो होती है उस पर भी इन लोगों ने ध्यान दिया। तो इन सभी लोगों को, इंटायर बड़ा बिजनेस को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। अब बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं आपको एक रेशियो कि बड़ा बिजनेस एक्चुअल में करता क्या है। अभी मैं थोड़ी देर पहले गूगल पे जाके सर्च कर रहा था स्टार्टअप्स के बारे में कि इंडिया में स्टार्टअप्स के क्या हालात हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सुन के हैरान हो जाओगे सर आप लोग कि 80 to 90% स्टार्टअप स्टार्ट तो हो रहे मगर फेल हो जा रहे हैं, जबकि ग्रोथ जो है स्टार्टअप्स की वो बढ़ चुकी है। अब लोग स्टार्टअप की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अब लोग बिजनेस करना चाहते हैं। अब एक छोटा छोटा बच्चा बेचना चाहता है सामान, और उसे भी पता है कि अगर वो बेचना सीख गया तो वो शायद दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। क्योंकि आज इस दुनिया में जितने भी कंट्री आप देख रहे हो और जिनको इंस्पिरेशन मानते हो, सफल कंट्री बोल सकते हो, सक्सेस कंट्री जो अच्छी खासी तरीके से अपने आप के अंदर चेंजेस लेके आ रही, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं कुछ ना कुछ। और इंडिया की सबसे बुरी बात अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ लोगों को बेचना ही पसंद नहीं है। और स्टार्टअप का दौर किस कदर आगे बढ़ रहा है कि आज अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो इंटरव्यू में भी आप लोगों से सिर्फ आपकी स्किल्स के बारे में बात की जाती है। आज डिग्री का कोई मायने नहीं रखता है, आपके पास कितनी डिग्री है, अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो शायद वो जगह आपके लिए नहीं है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट लीडर हैं, एक ऐसे बिजनेस कोच हैं जिन्होंने हजारों हजारों डूबती हुई कंपनियों को उठा के आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लाखों ऐसे स्टूडेंट जो कैरियर के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अपने कैरियर को कैसे शुरू करूं, कहां लेके जाऊं, ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम, ना ही कोई बताने वाला इंसान वहां तक पहुंचाने वाला। उन लोगों ने भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का हाथ थामा और आज अपने अपने जगह पे वो अच्छे अच्छे लेवल पे स्टैंड करते हैं। बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है हमारे साथ जो आज घर बैठे लाखों रुपए कमा रही हैं अपने पूरे परिवार को देखते हुए। बहुत सारे ऐसे छोटे व्यापारी हैं हमारे साथ जिनको छोटी मोटी समस्याएं आया करते थे, जिनके सेल्स में दिक्कत आते थे, किसी के एचआर में दिक्कत आती थी, कोई मैन पावर को हैंडल नहीं कर पाया था, उन लोगों की समस्याओं को खत्म करने का काम करता है बड़ा बिजनेस। और ये बड़ा बिजनेस की बात मैं बताने से पहले बताना चाहूंगा आप लोगों को, आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे अपने घर में, वो सारी कंपनियां डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की क्लाइंट हैं। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती बड़ा बिजनेस के लिए। और आगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं बड़ा बिजनेस के बारे में, और बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे, कुछ बिजनेस के नॉलेज लेके जरूर जाएंगे यहाँ से। और लास्ट में तो मैं ऐसा बम फोड़ूंगा ना आप लोगों के सामने कि बुद्धि चकरा जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, लास्ट में ऐसा बम फोड़ने वाला हूँ कि बुद्धि चकरा जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वो बम बेमिसाल है, धमाकेदार है। तो आइए बिना देर किए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना ये वेबिनार। आज का एजेंडा जानते हैं क्या है और हमें किस टॉपिक पे बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप लोगों को एक काम करना है। क्या काम करना है? आप इस मीटिंग में आ चुके हैं, इस मीटिंग में आने का ना पहले प्रूफ दे दीजिए। आपको जिस व्यक्ति ने भी ये मीटिंग का लिंक भेजा है उनको प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेके दे दीजिए, ताकि वो आपकी अटेंडेंस को यहाँ पे फुलफिल करवा पाए और आपका नाम भी हमारी कोर टीम तक पहुंच पाए।
तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके देना ना भूले, जिनके साथ भी आप आए हुए हैं, फिर जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा हुआ है। मेरी ऑडियो तो सभी तक आ रही है, ये क्लियर हो चुका है, तो चलिए इस पे बात नहीं करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक्चुअली बात किनसे करना चाहते हैं और हमारे साथ यहाँ पे कौन कौन लोग आए हैं, और वो अगर आए हैं तो किस मकसद के साथ आए हैं, उनका माइंडसेट क्या है। तो आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप इन्हीं में से एक कैटेगरी हो सकती है आपकी, या तो आप स्टूडेंट हो सकते हो। अब स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ चाहता है या तो मैं कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लूं, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ चाहता है कि यार मेरी ना थ्योरेटिकल नॉलेज तो बढ़ी रही है, काश कुछ मुझे ऐसा मिल जाता जिससे कि मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाता, मुझे और भी बहुत सारी स्किल्स को सीखनी है। तो ऐसे स्टूडेंट भी हमारे साथ आए हुए हैं जो या तो अर्निंग करना चाहते हैं या लर्निंग करना चाहते हैं। उसके बाद बिजनेसमैन, ये तो बड़ा बिजनेसमैन का प्लेटफॉर्म है, तो उनके लिए तो नो डाउट वो यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ अवेलेबल है यहाँ पे, जिनका अच्छा खासा करोड़ों का व्यापार रन कर रहा है। तो बिजनेसमैन की कैटेगरी यहाँ पे होना तो कंपलसरी। आप किसी भी वेबिनार में जाइए, बड़ा बिजनेसमैन जरूर मिलेंगे आपको। एंटरप्रेन्योर्स यही बिजनेसमैन बनते हैं आगे चल के। हाउस वाइफ भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए जो हाउस वाइफ है हम, और वो उनकी चाहत क्या होती है, उनकी समस्या क्या होती है, उनके पास थोड़ा सा समय होता है घर में, जो अपना समय इधर उधर बर्बाद करती है या फिर कुछ कहीं पे यूज करते हैं उन समय का, और उसी समय को अगर वो यूज करके कुछ सीखना चाहती हैं या फिर अर्निंग करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी बड़ा बिजनेस बहुत कुछ लेके आया हुआ है। उसके बाद एमएलएम लीडर, आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने भी तकरीबन 3.5 साल एमएलएम में काम किया हुआ है। तो एमएलएम के लीडरों के लिए ना तो ये इंडस्ट्री जबरदस्त। अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि एमएलएम वालों के लिए हमारे पास क्या है, एकदम आज तक किसी कंपनी ने नहीं बनाया होगा जो हमारी कंपनी आज बना के लोगों को रन करा रही है, लोगों के बिजनेसेस को रन करा रही है। जितनी टीम बनाने में आपको ना 4 से 5 साल लगता है, वो टीम महज और महज 1 साल में बन जाती है, बड़ा बिजनेस बनवाता है। और कैसे बनवाता है, ये इन्हीं सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे और आगे जानेंगे। आज का एजेंडा क्या है हमारा, ये भी जानना जरूरी है कि आगे जो हमारी घंटा 2 घंटा बातें होने वाली हैं वो किस टॉपिक पे होने वाली हैं। तो श्री राम सर, आज हम जानेंगे बड़ा बिजनेस क्या है। हालांकि कुछ मैंने बता दिया है, अभी कुछ और बताऊंगा मैं। उसके बाद बड़ा बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो लोगों के जिंदगियों को बदल रहे हैं, तो बिंद्रा सर ने कौन सा प्रोडक्ट बनाया है हम इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आईबीसी मॉडल क्या होता है। यहाँ पे जितने लोग आए होंगे उन लोगों में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80% लोग यहाँ पे आईबीसी की जानकारी लेने आए होंगे, क्योंकि आज आईबीसी ने मार्केट में भूचाल मचा रखा है, तबाही मचा रखी है। आज एक एक आईबीसी बन के पहले महीने जो 20 से 25 हजार रुपया कमाता है, अगले महीने 40 से 50 हजार रुपया, और कुछ ही समय बाद 6 से 7-8 महीना साल भर बाद महीने महीने वो 50-50 लाख का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो उस आईबीसी के बारे में भी पता चलेगा। आगे हम ये भी जानेंगे कि आईबीसी को पैसा कमीशन कैसे मिलता है, साथ ही साथ आईबीसी को सपोर्ट कौन देता है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे आईबीसी आते हैं जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वो कैसे सफल हो जाते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। उसके बाद मेन मुद्दा जो है हमारा, इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है आईबीसी बनने में, उसके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बताता हूं आप लोगों को बड़ा बिजनेस के बारे में। बड़ा बिजनेस यानी कि जो लोगों के बिजनेसेस को बड़ा करता है, जो लोगों के कैरियर को बड़ा करता है। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में मैं क्या बताऊं, आज उनके बारे में पूरी दुनिया बता रही है। एक दो नहीं, टोटल 9 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। 9 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 10 तारीख को आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं, पहले से डिक्लेयर कर दे रहा हूं, 10 तारीख को फिर हमारा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। तो प्लीज उसके बारे में ना कॉल करके जरूर पूछिएगा कि वो कौन सा वेबिनार होने वाला है, मजा आ जाएगा उस वेबिनार को देख के। तो 9 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड पा चुके हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, अचीव किया है, मेहनत की है, तब मिला है। और अगर मैं आगे की बात करूं आपसे अबाउट बड़ा बिजनेस एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। एडटेक का क्या मतलब होता है, आज अगर देखा जाए ना, कोरोना के बाद, पैंडेमिक कोरोना के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रियां डाउन गई और बहुत सारी इंडस्ट्रियां एक अलग ही उछाल लेके आई। तो उनमें से एक इंडस्ट्री है एडटेक। हालांकि एक फिनटेक, दूसरी हेल्थ सेक्टर में अगर आप चले जाएंगे तो ये दोनों भी ग्रो की हैं, मगर जो एडटेक इंडस्ट्री है, अब एडटेक होता क्या है, जो
एजुकेशन प्रोवाइड कराती है जो इंडस्ट्री, और वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे हम लोग कैसे जुड़े हुए, हम लोग मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पे कैसे, टेक्नोलॉजी की मदद से, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री को एडटेक बोला जाता है और सबसे तेजी से ग्रो की है ये इंडस्ट्री। आप बात कर लीजिए, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए नाम आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। एक तो अभी बहुत चर्चा में चल रहे हैं हमारे फिजिक्स वाला, वो भी एडटेक इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। बायजूस ये भी एडटेक इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और आप लोगों को मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूंगा कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जान रहे हैं जो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, और नो डाउट आगे ये ग्रो करती रहेगी। और साथ ही साथ उस इंडस्ट्री के, उस कंपनी के बारे में आपको पता चल रहा है जो कंपनी उस इंडस्ट्री की दिग्गज है, यानी कि बड़ा बिजनेस ने भी ना अपने अंदर बहुत सारे अचीवमेंट लेके आई है। बड़ा बिजनेस इस 2 से 3 साल के अंदर, महज 3 साल के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। एक आईबीसी मॉडल को बनाना, खुद से उस मॉडल को बनाना और सक्सेसफुली रन करना छोटी मोटी बात नहीं होती। आज तो स्टार्टअप शुरू होते ही बंद हो जा रहे हैं, मगर ये डॉक्टर विवेक बिंदा सर का प्लेटफॉर्म है। जब हम आपको बिजनेस करना बता सकते हैं तो बिजनेस कर भी सकते हैं। व्हाट इज आईबीसी प्रो? आईबीसी के बारे में अभी हम सभी लोग जानना चाहते थे कि आईबीसी होता क्या है, कैसे कमाता है ये लाखों रुपए। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा आईबीसी क्या होता है। आईबीसी होती है डॉक्टर विवेक बिंदा सर की फ्रेंचाइजी, यानी जैसे ही आप आईबीसी बनते हो, डॉक्टर विवेक बिंदा सर के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है आपका जीवन भर। यानी अब डॉक्टर विवेक बिंदा सर का प्लेटफॉर्म, बड़ा बिजनेस जिंदगी भर आपको सिखाएगा और साथ ही साथ आपको जिंदगी भर पैसे भी कमवाएगा। यानी कि आपके अर्निंग और लर्निंग की गारंटी बड़ा बिजनेस की आईबीसी मॉडल में आने के बाद जिंदगी भर के लिए एग्रीमेंट हो जाता है आप लोगों का। आईबीसी को अगर मैं डिटेल में बताऊं आप लोगों को, तो डिटेल में आप सिंपल सा समझ सकते हैं। जब एक मिडिल क्लास फैमिली वाला लड़का होता है ना, तो शुरू में एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उसके सामने, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ना तो पैसा होता है, ना तो सोर्स ऑफ इनकम हो, सॉरी, ना तो पैसा होता है, ना तो कोई ऐसा कनेक्शन होता है जो उनकी मदद कर दे, और ना ही ऐसी नॉलेज होती है जो उनको सिखा सके। तो आईबीसी उन्हीं के लिए है जो कमाना भी चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं। ये जर्नी है सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर की। सोलोप्रेन्योर क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ के चलेंगे क्योंकि ये बहुत काम आएगा आप लोगों के। सोलोप्रेन्योर उसे कहते हैं जो इंसान किसी के अंतर्गत काम तो नहीं करता, यानी किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर रहा है, वो खुद का मालिक है, अपने हिसाब से वो काम करेगा, अकेला कर रहा है और आराम से वो 10 से 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट करता है, काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। उसको बोलते हैं सोलोप्रेन्योर। मगर सोलोप्रेन्योर एक लिमिट तक काम कर सकता है, यानी कि हम जब भी अगर 10 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख से बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, 15 लाख अकेले पहुंच जाएंगे। मगर अगर हम लोगों को 5 करोड़ बनाने होंगे तो जाहिर सी बात है हमें मैन पावर चाहिए होगी। और जब वही सोलोप्रेन्योर बहुत सारे लोगों की टीम बनाता है और टीम बना के काम करता है, यानी कि अगर आईबीसी की बात ही करें तो पहले जब आईबीसी आता है तो वो अकेले काम करता है, फिर धीरे धीरे वो पैसा कमाना शुरू करता है, यहाँ से उसको सिखाया जाता है और सिखाने के बाद उसकी टीम को हायर कराया जाता है और उसकी आगे चल के टीम काम करना शुरू करती है। टीम वो एमएलएम वाली टीम नहीं, यहाँ पे टीम हायरिंग का मैंने नाम लिया है, यानी कि आप 4-5 लोग को हायर करते हैं जॉब पे और उनसे काम करवाते हैं और वो आपको रिजल्ट ला के देते हैं 5 से 6 लाख का, और उनमें से आप उनको 50 से 60 हजार सैलरी पे करते हो। तो ये आईबीसी मॉडल एक जर्नी है सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बनने की। अगर मैं बात करूं आईबीसी का काम क्या होता है, तो आईबीसी का नाम ही है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, यानी कि वो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट होता है। वो अपनी मर्जी से काम करता है, अपने समय पे काम करता है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। वो क्या काम करता है, वो बिजनेसमैन से, एमएसएमई से, स्टूडेंट एमएसएमई यानी मिडिल, जो छोटे व्यापारी होते हैं, मध्यम वर्गीय व्यापारी, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, उन लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट कमाना चाहते हैं आज पैसा, तो उनके पास भी उनकी प्रॉब्लम का समाधान है हमारे पास। आइए आईबीसी बनिए, आप कमाना शुरू करिए, सिखाएंगे भी हम, कमाएंगे भी हम। बहुत सारे बिजनेसमैन के बिजनेस से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन के पास प्रॉब्लम नहीं है, उनसे ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है किसी के पास। मैन पावर को देखना है, वहां पे ऑपरेशंस को हैंडल करना है, सेल्स की भी ग्रोथ चाहिए, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनमें बिजनेसमैन अकेला दिमाग लगा रहा होता है। मगर अगर वो सही रास्ते पे काम करे तो उसी बिजनेस को वो ऑटोमेशन मोड पे भी डाल सकता है, यानी ये सारे काम जो है आउटसोर्स करके वो आराम से गोवा पे बैठ के आराम से कॉकटेल पी सकता है। तो आईबीसी इन्हीं लोगों को कंसल्ट करके इन्हीं लोगों की समस्या का समाधान देता है।
समाधान प्रोडक्ट के रूप में देता है। आगे हम लोग जानेंगे बड़ा बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आ ही गया नाम, बड़ा बिजनेस में प्रोडक्ट क्या क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट है बड़ा बिजनेस में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ा बिजनेस में ना 999 से लेके 47 लाख तक के प्रोडक्ट हैं और सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। यानी हमने सभी का ध्यान रखा हुआ है। हम 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली जो कंपनी है, 100 करोड़ की भी जो कंपनी है, उनके लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ ही साथ हम अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे पास एक छोटे घर वालों के लिए भी प्रोडक्ट है। हम एक छोटे से कुटिया में भी लोगों को सिखा सकते हैं। इतनी कॉस्टिंग में भी हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो बात करते हैं इवेंट टिकट की, जहां पे आपको जितने भी डॉक्टर विवेक बिंदास ने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं वो सारे वीडियोस हटा दिए गए, वो एक सेपरेट जगह पे हैं। तो अगर आप 999 का टिकट लेते हैं तो उनमें से कोई भी एक गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का आपको जो है मिल जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स आप उसको देख के सीख सकते हो। और उस गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियोस ने, उस कोर्स ने, मैं आपको बता दूं, ऐसे ही गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाए, लाखों लोगों के बिजनेस में इंपैक्ट पड़ा है, तब जाके गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स प्लस वैल्यू पैक। ये क्या होता है ये समझिएगा। अभी मैं बिजनेस की बात कर रहा था, तो बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो मेडिकल स्टोर पे सभी लोग जाते हैं दवा लेने, गए ही होंगे कभी ना कभी। तो मेडिकल स्टोर पे भी बहुत सारी दवाइयां होती है ना, मगर अगर मेरा सिर्फ सर दर्द कर रहा है तो मैं तो जाके एक डिस्प्रिन की गोली मांगूंगा, जो सर दर्द की गोली होगी वो मांगूंगा। तो एग्जैक्टली हमारे पास बिजनेस की बहुत बड़ी बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। मगर बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ सारी चीजें सही चल रही होती है, सारी चीजें सही है, मगर उनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है एचआर को मैनेज नहीं कर पा रहे, यानी कि अपने मैन पावर को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने आईबीसी से बताया कि मैं अपनी मैन पावर को रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, बताओ इस समस्या का समाधान क्या है। आईबीसी उनसे बोलेगा आप सर ज्यादा कुछ मत करिए, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हमारा ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स ले लीजिए, आपकी समस्या खत्म। डंके की चोट पर गारंटी से उस बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ मैच 15 दिन लगेंगे। अगर वो कोर्स देख लिया और देखने के बाद अपने बिजनेस में उतार दिया तो वो प्रॉब्लम कभी दोबारा आएगी नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगी। डंके की चोट पे बोल के जा रहा हूं आप लोगों के सामने। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बेमिसाल, इससे लाजवाब कोर्स ही नहीं है बड़ा बिजनेस में कोई। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम 2 साल का ये कोर्स आप लोगों के बिजनेस में, आप लोगों की जिंदगी में एक अजब ही लेवल का बदलाव लेके आ सकता है। अगर आप वाकई में सीखने के इच्छुक हो और आपके अंदर सीखने की इच्छा प्रबल है, आप कभी सोच रहे थे बिजनेस करने के बारे में या आगे सोचोगे, या फिर कभी भूल के भी दिमाग में आया होगा बिजनेस का नाम, तो प्लीज बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले लेना। ये एक ऐसा कोर्स है जो अगर जब आपकी जेब में 10 रुपए ना पड़े हो और तब से लेके 10,000 करोड़ का आदमी बनाने तक की औकात रखता है ये कोर्स। तो इस कोर्स को मैं एकदम क्या ही बताऊं, लाजवाब बेमिसाल कोर्स है। लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है हमारे पास। और लाइफ टाइम मेंबरशिप वो चीज है जो आप एक बार एक्सेस लेते हो डॉक्टर विवेक बिंदा सर का, उसके बाद जिंदगी भर के लिए सारे कोर्सेज फ्री, सारे कोर्सेज फ्री। अगला हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंदा सर आपको 3 दिन अपने हाथों से रगड़ते हैं, यानी 3 दिन बैठा के आपको सिखाएंगे वो। उसको थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है, 1,96,000 रुपए इसकी प्राइसिंग है। और साथ ही साथ आपको 1 साल के लिए कोच प्रोवाइड करेंगे डॉक्टर विवेक बिंदा सर। वो कोच 1 साल के अंदर आपके बिजनेस में बदलाव लेके आएगा, यानी कि आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस का हो जाएगा। अब आगे हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज के मामले में अगर मैं बताऊं तो केस स्टडी, व्हाइट लेबलिंग, ये सारे कोर्स भी हमारे जो है आते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स में। जिसमें प्रोडक्ट की बात कर रहा था 47 लाख का प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट है हमारा केस स्टडी। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अच्छी खासी रन कर रही हैं, उनका करोड़ों का व्यापार है। अब वो चाहती हैं रातों रात मेरे सेल में भूचाल आ जाए, रातों रात इतनी सेल्स आए कि हम मैनेज ना कर पाए। तो उनके लिए डॉक्टर विवेक बिंदा सर उनके बिजनेस के ऊपर केस स्टडी बनाते हैं। हाँ, इसके कुछ नियम कायदे कानून है हमारे पास कि हम किसी ऐसी चीज पे केस स्टडी नहीं बनाते, जैसे अल्कोहल हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, कोई ऐसी हानिकारक चीज जो, और कोई ऐसी स्कीम अगर कोई लेके आता है जो थोड़ा सा सही नहीं लग रही है, पहले किसी भी कंपनी के बारे में हम रिसर्च करते हैं, जानते हैं, उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, तब जाके उस पर केस स्टडी बनती है। तो इन केस स्टडी का जो प्राइस होता है वो हर केस स्टडी का प्राइस 45 लाख से ज्यादा होता है। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग बड़ा बिजनेस की।
अगर कोई लेना चाहता है हमारे सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मात्र 2,999 प्लस जीएसटी में वो सारे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके देख सकता है, जिससे जैसे कि हमारे पास बिजनेस का है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके बाद सेल्स, रिटेल, स्ट्रेटेजी, स्टार्टअप, बिजनेस ही होगा, मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, एचआर, क्या चाहिए 2,999 में ये सब सिखा देंगे। उसके बाद बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, 36,000 प्लस जीएसटी का है, 42,480 रुपए इसकी प्राइसिंग पड़ती है आपको। और साथ ही साथ सबसे बड़े गर्व की बात, जिस पे मैं ना सीना ठोक के बोलता हूं कि यार बड़ा बिजनेस से बढ़िया प्लेटफॉर्म ना तो बना है ना तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनर तो बहुत मिल जाएंगे आपको, मगर हम जो ट्रेनर लेके आए ना वो सर लाजवाब, वो लाजवाब है। कहां से ढूंढ के लाएंगे आप फोर्ड मोटर्स के मालिक को, मिस्टर एल्फर्ड फोर्ड को सिखाने के लिए कि आप मुझे सिखाओ बिजनेस के बारे में, आपने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर दी फोर्ड की। कहां से ढूंढ के लाएंगे आप श्री बालकृष्ण आचार्य सर को, एमडी एंड सीईओ पतंजलि आयुर्वेदा के। बहुत सारे लोगों का सपना ही है वहां पे नौकरी करना, कहां से ढूंढ के लाएंगे मिस्टर आर एस सोंधी सर को, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल। मनु जैन सर कहां से आएंगे सिखाने के लिए आपको, जो सीईओ है स्वामी के। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, एक दो लोग नहीं, मैं सबका नाम लेने लगूंगा तो शायद समय मेरे लिए भी कम पड़ जाएगा और आपके लिए भी, तो बहुत सभी का तो नाम नहीं ले सकते, मगर 75 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई 30,000, 35,000, 40,000 कमाने वाला नहीं सिखाता आपको, 3 लाख 4 लाख कमाने वाला भी नहीं सिखाता आपको। हमारे यहाँ वो सिखाता है जिसकी वैल्यूएशन 35,000 करोड़ की है, जिसकी वैल्यूएशन 100,000 करोड़ की है। ऐसे लोग आज आपको यहाँ पे आके सिखा रहे हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है, इन लोगों से आप सीखते हो। और ये ना थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देते, ये वही बताते हैं जो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हुआ है। अगर आप भी चाहते हो कि आप एक ऐसे रास्ते पे चलो, गिर गिर के चलना तो सभी सीख जाते हैं, मगर उतना समय किसके पास है। और आप चाहते हो कि यार मैं ना दूसरों की गलतियों से सीखूं, तो बड़ा बिजनेस अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, बिजनेस के लिए तो कोई नहीं है। ये लोग आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या गलतियां की थी और क्या अच्छा किया था जिसकी वजह से इनका बिजनेस अच्छा हुआ, वो कौन सी गलतियां थी जो आपको नहीं करनी है, ये लोग सिखाते हैं आपको। और ऐसे एक दो लोग नहीं, 75 से ज्यादा लोग सिखाते हैं आपको। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हमारे पास 10,000 से लेके 25,000 तक आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स की, तो हमारे पास हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप का कोर्स मिल जाएगा आपको। अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना और समझ में नहीं आ रहा कैसे हम बिजनेस स्टार्ट करें, आलोक सर शायद हैंड रेस कर रहे हैं, बिल्कुल सर, लास्ट में हम लोग ना आराम से बात करते हैं, आराम से थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप का कोर्स मिल जाएगा, बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्स मिल जाएगा आपको। बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है, बिजनेस तो कर रहे हैं मगर आप चाहते हैं मैं ना घर पे बैठा रहूं तो भी मेरा बिजनेस पूरा चलता रहे, या फिर मैं दूसरी जगह अपना स्टार्टअप डालूं, उस पर भी मैं काम करूं, इसको भी चलाता रहूं, इसको ऑटोमेशन मोड पे डाल दे, तो वहां पे आपको ये सिखाया जाएगा आप बिजनेस को कैसे ऑटोमेशन मोड पे डाल सकते हो। बिजनेस टू बिजनेस, यानी बहुत सारे लोग ना बहुत बिजी होते हैं, मगर वो उन्हें लगता है वो बिजनेस में बिजी है, एक्चुअल में सिर्फ वो बिजी है, बिजी नहीं। अगर वो बिजी होते तो उनका रेवेन्यू आ रहा होता। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बिजी हो मगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोग ना एक बार कॉल करके इस कोर्स के बारे में जरूर पता करिएगा, क्योंकि वाकई में फिर आप लोग गारंटीज में बोल सकते हो सिर्फ बिजी है अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है। उसके बाद इंग्लिश अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है इंग्लिश फॉर बिजनेस का। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट फंड रेज, अगर कोई पैसा लेना चाहता है, अच्छा आइडिया है आपके पास और आपको पैसे, आपके पास पैसे नहीं, आप फंड रेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फंड रेज का कोर्स मिलता है और वहां पे जाके आप अच्छी खासी अमाउंट लेके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। हाउ टू सेल, जिनको सेल्स में महारत हासिल करनी हो उनके लिए हाउ टू सेल का कोर्स है हमारे पास। पैसिव इनकम, कौन नहीं चाहता पैसिव इनकम जनरेट करना। मगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर यहाँ पे कोई एमएलएम से है तो पहले तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग पैसिव इनकम के बारे में तो जरूर सीखिएगा, क्योंकि सिर्फ पैसिव इनकम को लेके ही ना रिच डैड और पुअर डैड की किताब लिखी गई है, तो इस कोर्स को लेके लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्टॉक मार्केट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। 100 से ज्यादा कोर्सेज है, सभी के बारे में मैं बताने बैठूंगा, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। आराम से इसके बारे में कॉल करके आप पता करिएगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में मैंने बताया, लाइफ टाइम मेंबरशिप में सारे कोर्सेज के एक्सेस मिल जाते हैं, यानी बड़ा बिजनेस के बाद जो भी चीजें वो सब मिल जाएंगे आपको। 600 से ज्यादा रेडी टेम्पलेट्स मिलते हैं, यानी जो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं,
एग्रीमेंट वगैरह होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, ऐसे बहुत सारे हायरिंग एग्रीमेंट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको अचीव करना है, और 600 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है बड़ा बिजनेस आपको, 600 से ज्यादा ऐसे डॉक्यूमेंट्स कि अगर आपको बिजनेस के लिए यूज करना है तो सिर्फ आपको वहां पे अपनी कंपनी का नाम मेंशन करना है, अपना नाम, अपनी डिटेल फिल करनी है, और पूरा का पूरा रेडीमेड वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाता है। इसके लिए कहीं इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ता। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप, जीवन भर का एक्सेस मिलता है, बीसीपी का इवेंट मिलता है, यानी कि डॉक्टर वेद बिंदा सर से भी मिलने का मौका मिलता है, उनसे मिलकर भी सीखते हो आप, और डिजिटल कोर्सेज के तो सारे एक्सेस मिल ही जाते हैं। अलादीन का चिराग जो है वो लाजवाब है, वो तो आपके बिजनेस में ना चार चांद लगा देगा अगर अलादीन का चिराग आप लोगों ने देखा और उस पर इंप्लीमेंट किया तो। उसके बाद थोड़ा सा कड़वे शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कड़वे शब्द में आप लोगों से प्लीज चाहूंगा इस सवाल का ना जवाब जरूर दीजिएगा चैट बॉक्स में। क्या आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं? आपके सपनों की मंथली इनकम क्या है? पहले तो मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आप लोगों से, प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। क्या आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं? प्लीज आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, सभी लोगों से। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, नो 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 नो। अब सर मैं बताता हूं आप लोगों को, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप जिंदा हैं, और संतोषम परम सुखम बोलने वाले ना कायर होते हैं, बुरा मत मानिएगा प्लीज। अगर आप किसी भी लेवल पे हो, आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो या 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हो, अगर आज आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो और कह रहे हो आप उससे संतुष्ट हैं, तो शायद दुनिया एक दिन आगे निकल जाएगी और वहीं तो वहीं आप खड़े रह जाओगे। दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल रही है, और अगर आपको भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना है, पीछे रहने वालों का, तब संतोष करके बैठ जाइए। मगर सर संतोष जब मुकेश अंबानी नहीं कर पा रहे हैं आज, तो हम क्यों करें? हम क्यों करें? मैं तो जिंदा हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जिंदा है जो चैट बॉक्स का अभी भी इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं और बताते चले जा रहे हैं, नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं कुछ करने आया हूं, करके जाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मोहल्ले में अपना नाम नहीं करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में अपना नाम करना चाहता हूँ। उन्हीं का जवाब है नो। आगे मैं जानना चाहूंगा आपके सपनों की मंथली इनकम क्या है। मैं उन लोगों से जरूर जानना चाहूंगा जिन्होंने रिप्लाई दिया था नो में, कि अगर सर संतुष्ट नहीं है तो आपके सपनों की इनकम क्या है, आप वो बताइए। पर मंथ 1.5 लाख, ग्रेट सर। राम निहो, राम निहोर सर, ग्रेट सर ग्रेट। 10 लाख, 2 लाख, लिखो सर, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो सर, आप लोग इस्तेमाल करो। श्री राम सर, जय श्री राम, 5 लाख आएगा। रवि चौहान सर 1 करोड़, 1 CR। महेश कुमार सर 1 लाख पर मंथ। सर बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सपने देख सकते हो तो पूरा भी कर सकते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, प्रॉब्लम ये है कि आप गोल बना ही नहीं पाते। पहले तो जरूरत है सोचने की, सोचने की जरूरत है। और मैं ताली बजाना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वाकई में सोचा और इतना गट्स दिखाया कि सबके सामने आके बताया कि नहीं मैं कमाना चाहता हूं, इतना कमाना चाहता हूं। बिल्कुल कमाओगे सर, सारे कमा रहे, हम भी कमाएंगे, रास्ता बताता हूं। अगर बात करूं आईबीसी मॉडल की, तो आईबीसी मॉडल में जैसे ही आप लोग इनरोल करते हैं, इनरोल करने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है आईबीसी कमाता कैसे। तो जो भी कोर्सेज आप लोग सेल करते हैं यहाँ पे, डॉक्टर वेद बिंदा सर ने जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं, जो कोर्सेज बनाए हुए हैं, वो जब आप बिजनेसमैन से कंसल्ट करते हैं तो कंसल्ट करके उनकी प्रॉब्लम को बताते हैं कि आप सर ना ये वाला कोर्स लेके देख लो। और जैसे वो प्रोडक्ट बिजनेसमैन या स्टूडेंट, हाउसवाइफ जो भी खरीदता है, तो उस पे आपको फ्लैट कमीशन मिलता है 33.33% का फ्लैट कमीशन। यानी अगर 1 लाख का टर्नओवर हुआ तो 33,000 रुपए आपके अकाउंट में फ्लैट कमीशन है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं यहाँ पे। और इतना बड़ा जो है कमीशन देने वाली कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। मैं आप लोगों को डंके की चोट पे बताता हूँ, एमबीए चाय वाला भी इतना बड़ा जो है रिटर्न नहीं देता, एमबीए चाय वाला भी। मैं और अगर बात करेंगे कि एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लगता कितना है, 30 से 35 लाख रुपए पहले रख लीजिए आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग रखिएगा, मैन पावर का अलग रखिएगा, बिजली का अलग रखिएगा, सुबह जो प्यून आएगा उसका अलग रखिएगा, और इन सारे चीजों के साथ जो अलग अलग खर्चे होते हैं उसका अलग जोड़ लीजिए।
इतना खर्चा देना पड़ता है फ्रेंचाइजी लेने के लिए। और बड़ा बिजनेस की बात करें, बड़ा बिजनेस पे घर में बैठ के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हो। फ्लैट कमीशन ये जो बताया गया, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना, कहीं नहीं है, पता करके देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला। उसके बाद आईबीसी अच्छा जिनको सेल करता है, तो वो कस्टमर कहां से आते हैं, वो मुद्दा भी बड़ा ना इंटरेस्टिंग है कि ठीक है चलो सेल तो कर लेंगे, प्रोडक्ट भी बता दिया, हमें सेल करना है ये भी बता दिया, मगर सेल किसको करेंगे? तो कहीं नहीं जाना आपको, कहीं नहीं जाना, अपने घर में ही एक चेयर लीजिए, एक फोन लीजिए और वहीं पे बैठ जाइए और खोल लीजिए अपने मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल एड, यूट्यूब, लिंक्डइन, डिजिटल दुकान, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बैनर, विजिटिंग कार्ड, टीवी एड, रेडियो, इन सारी जगह से कस्टमर आते हैं आपके पास। और आपको जान के खुशी होगी, जान के सारे प्लेटफॉर्म जो है आप अपने मोबाइल में खोल के एक जगह बैठे हुए काम कर सकते हो। यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो आप लोग एक जगह बैठ, सिर्फ एक जगह बैठ के आईबीसी मॉडल में करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म को आप अपने मोबाइल से हैंडल कर सकते हो कहीं भी बैठ के। आगे बढ़ते हैं और आईबीसी को मिलता क्या क्या है, बड़ा बिजनेस की तरफ से क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही आप आईबीसी बनते हैं, तो आपको आपके नाम की एक मिनी वेबसाइट बना के दी जाती है। मिनी वेबसाइट क्या होती है? मिनी वेबसाइट यानी कि जैसे कोई कस्टमर आया और वो पूछता है आपसे कि क्या सबूत है कि आप आईबीसी हो, मैं आपको क्यों पेमेंट करूं, आपको वो आईबीसी अपने लिंक प्रोवाइड करेगा। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, उस आईबीसी की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, जैसे मेरे सामने और आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है ये स्क्रीन पे। नेम मिस्टर शिवेंद्र सिंह, स्टेटस आरईसी क्लब मेंबर, यानी कि ये हमारे साथ एक आईबीसी है, हमारे बहुत ही अच्छे कलीग भी हैं और सीनियर भी हैं साथ ही साथ। तो इनका नाम है शिवेंद्र सिंह और स्टेटस क्या है, आज ये आरईसी मेंबर हैं बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। यानी कि डॉक्टर वेग बिंदा सर से मैं भी एक आरईसी मेंबर हूँ, डॉक्टर वेग बिंदा सर से ये आरईसी जो होते हैं ये हर महीने जाकर पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, इनको पर्सनल ट्रेन करते हैं डॉक्टर वेग बिंदा सर। उसके बाद इधर जो आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर्ड, यहाँ पे आपका कस्टमर आता है, अगर नाम अपनी पूरी डिटेल भरता है और कनेक्ट करता है, तो उस कस्टमर का डाटा आपके पास चला आता है। यानी कि एक तरफ कस्टमर ने खोल के देखा, आप जेन्युइन इंसान हो, नहीं सही है बड़ा बिजनेस का आदमी है भाई, ये बिल्कुल रजिस्टर्ड करना चाहिए। अब कस्टमर वो जैसे रजिस्टर्ड करेगा, उस कस्टमर की पूरी डिटेल आ जाएगी, वो क्या लेना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, क्या समझता है, सब पता चल गया। अब सिर्फ अगले को आपको पेमेंट लेनी है। तो ये था आपको डिजिटल दुकान जो आपको प्रोवाइड की जाती है, मिनी वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है डिजिटल दुकान का। उसके बाद आपको मिलता है एक वन ऐप, एक एप्लीकेशन जिससे आप बड़ा बिजनेस का सारा काम कर सकते हो, एक जगह बैठ के एक एप्लीकेशन से सारा काम कर सकते हो। अगर मैं बताऊं, उस एप्लीकेशन का नाम है वन ऐप। यहाँ पे आप अपने कस्टमर के लीड चढ़ा सकते हो, यहाँ पे आप अपने कस्टमर के बारे में पता कर सकते हो, आपकी कितनी इनकम आई है, आपके अकाउंट में कितने पैसे भेजे गए, कितने पैसे आपके रुके हुए गए, कितने पैसे कब आने वाले हैं। अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख के रेस कर सकते हो अपनी भाषा में। सपोज कोई दिक्कत आ रही कि मेरा पे आउट आना था इतना, मगर आना चाहिए उतना, आया इतना। अब आप जाइए अपनी भाषा में लिखिए वहां पे, 1 घंटे के अंदर आपका पे आउट आपके अकाउंट में। यानी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, एक ही एप्लीकेशन खोल के सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको। वहीं पे ट्रेनिंग मिलेगी, वहीं पे आप कंप्लीट करोगे, वहीं पे आप कंसल्टिंग साथी से कनेक्ट करोगे, वहीं पे आप लर्निंग साथी से कनेक्ट करोगे। आगे इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि लर्निंग सारथी कौन होता है और कंसल्टिंग सारथी कौन होता है, आगे जानेंगे हम। काम कैसे करना है आईबीसी को, तो देखिए मैंने बताया आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करना है। अब प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, सबसे दिक्कत वाली बात है, सेल कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कस्टमर से बात करनी है। यानी आपको काम क्या करना है, आईबीसी को क्या काम करना होता है, कॉल का काम करना होता है। उन कस्टमर से बात करनी होती है जो क्वेरी रेज करते हैं, जो बड़ा बिजनेस से कुछ इच्छा रखते हैं। यानी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये आपकी इच्छा थी, आपकी क्वेरी थी कि आप यहाँ पे आप अपनी समस्या का समाधान पाओ। तो ऐसे ही आप जो है कॉल करते हो कस्टमर को और उनसे पूछते हो क्या समस्या आ रही है। तो अगर देखा जाए एक रेशियो के अकॉर्डिंग और एक एवरेज इनकम निकालते हैं हम लोग आईबीसी की, कि कितनी इनकम कर लेता है एक आईबीसी। अगर एवरेज आईबीसी है, ज्यादा काम नहीं करता, अगर डेली बेसिस पे आप 20 कॉल करते हो, डेली बेसिस पे 20 कॉल, और ये करने में सिर्फ 4 से 5 घंटा लगता है आप लोगों को। डेली बेसिस पे 20 कॉल किया, 20 लोगों से आपने कनेक्ट किया,
एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से हम 4 संडे निकालते हैं, एक छुट्टी निकाल लेते, तबीयत अलग खराब हो गई हमारी। उसके बाद 20 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो टोटल जो फिगर निकल के आएगा वो होगा 500 का, 500। अब अगर 500 लोगों से आपने फोन पे बात की, अगर कन्वर्जन रेशियो देखा जाए जो सबसे खराब, सबसे खराब, ये वो कन्वर्जन रेशियो मैं बता रहा हूं कि एक नई कंपनी भी जब आती है ना तो इससे ज्यादा रेशियो निकाल के देती है। बड़ा बिजनेस तो फिर भी अपनी चरम सीमा पे है, सफलता के चरम सीमा पे, तो यहाँ पे तो लोगों का डाउट ही नहीं आता, ट्रस्ट का कोई इश्यू ही नहीं आता। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ही कई लोग फैन है, सिर्फ उनका नाम सुन के लोग पेमेंट कर देते हैं। तो अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और फिर भी आपका सिर्फ 10% का कन्वर्जन रेशियो आता है, तो आपकी टोटल और टोटल 15 क्लोजिंग होती है, टोटल और टोटल 15 क्लोजिंग। और अगर मैं बात करूं एक एवरेज प्रोडक्ट की, हमारे पास प्रोडक्ट 999 से लेकर 47 लाख तक के, मगर एक एवरेज लेते हैं बीच का कि सिर्फ हमारा प्रोडक्ट 30,000 का है और 15 क्लोजिंग हुई, आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल रेवेन्यू 4,50,000। और 4,50,000 का जो इनकम आया वो आपके अकाउंट में सीधा और सीधा 1.5 लाख रुपए जाएंगे, 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे। और आज ये कहने को नहीं है, आज हमारे पास लाइन लगी हुई है, ऐसे आईबीसी की लाइन लगी हुई है जो महीने का 1.5 से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा रहे हैं। आज मैं कह तो रहा हूं एक ऐसा बम फोड़ने वाला हूं आप लोगों के सामने ना, आंखें फट जाएंगी लाख में, सिर्फ देखते रहिएगा आप लोग। आइए चलते हैं आगे। ये तो थी इनकम, महीने का आप आराम से इजली वे में इस तरीके से काम करके, इस डेटा पे काम करके 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। बड़ा बिजनेस में आईबीसी सफल क्यों हो जाता है, मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी आते हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कम बोलना आता है। जैसे मेरी बात कर लीजिए, आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पहले थोड़ी ना ऐसे बोल पाता था। अगर ऐसे बोल पाता तो स्विगी करने क्यों जाता, इतना ही टैलेंट होता। तो मेरे अंदर भी कोई टैलेंट नहीं था, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की, बीटेक करने गए थे, 2 साल बाद छोड़ के चले आए, पैसे नहीं, तो घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो छोड़ना पड़ा। तो बड़ा बिजनेस में आईबीसी सफल क्यों हो जाता है, मैं कैसे सफल हो गया, एक गांव का लड़का मैं कैसे सफल हो गया, मुझे तो बिजनेस की भी सीढ़ी नहीं पता थी। तो बड़ा बिजनेस सफल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है जो अभी तक पूरे विश्व में नहीं बना। ना कोई एमएलएम इंडस्ट्री कर पाई, ना कोई इंश्योरेंस इंडस्ट्री कर पाई, और सेल्स इंडस्ट्री में तो ये काम अभी तक कोई कर ही नहीं पाया है, कोई कर ही नहीं पाया। इंडिया के बाहर के तो मैंने सर्च नहीं किया, मगर इंडिया में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाती हो। तो आइए देखते हैं वो सपोर्ट सिस्टम क्या है। वो सपोर्ट सिस्टम है आपको हेड ऑफिस, आपको 2 ऑफिस से, एक ऑफिस से नहीं, 2 ऑफिस से सपोर्ट मिलता है। एक हेड ऑफिस जो दिल्ली में, वहां से अलग सपोर्ट मिलता है, और आप जहां लोकल में रहते हो, आपके उस शहर में हमारी ब्रांच होगी, उस ब्रांच से अलग सपोर्ट मिलता है। हेड ऑफिस से सपोर्ट मिलता है आपको लर्निंग साथी का, ये जब आपके पास कॉल करेगा ना, ये सीधा बात करेगा आपसे कि सर इस महीने ना आपने 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है, आप फटाफट फटाफट तैयारी कर लो, कल हम लोग 1 घंटा बात करेंगे फोन पे और 10 लाख का डिस्कशन करेंगे, हम लोग 10 लाख का टारगेट बनाएंगे। कंसल्टिंग साथी आपके कंसल्टिंग को इंप्रूव करता है, जो आप कंसल्ट करते हो आपके अंदर की यानी पर्सनल ग्रोथ को वो निखार के लेके आता है। सीधा मैं आपको बताऊं तो आपको एक इंसान बना देता है कि आप किसी के सामने भी बैठ के किसी भी लहजे में आराम से इजीली वे में बात कर सकते हो, उस लेवल पे ये पहुंचा देता है, यानी ये पर्सनल ग्रूमिंग करता है आपका। उसके बाद रीजनल ट्रेनर आपके सर्विसेज को देखता है, रीजनल मैनेजर आपको प्रोवाइड किया जाता है, पर्सनल बिजनेस कोच प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को। बहुत सारे यहाँ पे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं ना, अगर वो आईबीसी बनते हैं तो उनको उनका पर्सनल कोच भी मिलता है। पर्सनल कोच क्या करता है, आप उसको अपनी समस्या बताइए, जब तक वो आपकी समस्या का समाधान लाके और उस समस्या को सॉल्व नहीं करा देगा, वो तब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा। यानी आपने उसको टास्क दे दिया, बिजनेस आपका था, मगर सॉल्व वो करेगा। तो ये होता है पर्सनल कोच। ब्रांच ऑफिस की तरफ से आपको मिलता है मैनेजर। ये तो भैया ब्रो, इनकी वजह से ही मैं कामयाब हुआ हूँ। मैनेजर बहुत बड़ा रोल रखता है आईबीसी मॉडल में। अगर आप आईबीसी बनने वाले हो या इच्छुक हो तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा डीप में बात करना चाहूंगा। ये एक ऐसा इंसान होता है जो सीधा सीधा आपके ना सक्सेस का पूरा भागीदार होता है। अगर मैं बात करूं कि मैं अगर सफल हूं तो समझिएगा सिर्फ 20% मेरा योगदान था, 80% जो काम किया है मेरे ऊपर वो मेरे मैनेजर ने किया है। जब आप नए रहते हो तो वो आई डू यूसी मॉडल पे काम कराता है, यानी पहले वो आपके कस्टमर से बात करके आपको दिखाता है, देखो ऐसे बात करते हैं। फिर क्या करेगा, अपने सामने बैठा के बोलेगा आपसे बात करने को, अब बात करो आप।
अब वो जज करेगा आप सही बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है। अगर थोड़ा सा भी कमी है तो वो उसको हटाएगा, उसको किल करेगा और आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। रेवेन्यू करवाना, आपका पेमेंट पोर्टल बना, सॉरी आपका लीड वगैरह बनाना, मतलब एक साथी गुरु चाहिए होता है ना सब लोगों को, अपना एक पर्सनल गुरु जिससे हम बैठ के दिल की बात तो कर पाए कि सर ये सपना है, मुझे इस महीने में 10 लाख चाहिए, किसी भी हाल पे इस महीने में मुझे 10 लाख चाहिए। तो मैनेजर आपका बताएगा, पूरा रोड मैप तैयार करके देगा कैसे आप अचीव करोगे उस 10 लाख को। उसके बाद सर्विस मैनेजर मिलते हैं जो आपके सर्विसेज को देखते हैं। डिजिटल मार्केटर जो आपको लीडें वगैरह लानी होती हैं, और आपको अगर यूट्यूब पे आना है, इन सारी चीजों के लिए हमारे डिजिटल मार्केटर आपको मदद करते हैं। अगर आप यूट्यूबर वगैरह बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटर आपको सपोर्ट करते हैं। ऑफिस का स्पेस दिया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि घर से अब मैं उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पा रहा है, घर से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो आप हमारे ऑफिस में जाके बैठ के काम कर सकते हैं। जैसे मैं भी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, तो उसी तरीके से आपको ऑफिस का सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ सेल्स का सपोर्ट दिया जाता है आप लोगों को। तो ये जो सपोर्ट मिलते हैं ना, इनकी वजह से हर लड़का कामयाब हो जाता है, इनकी वजह से हर बिजनेसमैन के बिजनेस में ग्रोथ आ जाती है, इनकी वजह से एक हाउस वाइफ भी आज लाखों रुपए यहाँ पे कमाती है, इनकी वजह से वो लोग भी कमा लेते हैं जो लोग वाकई कभी सोच नहीं पाते थे कि मैं 20,000 रुपये कमाऊंगा, और आज उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट ऑफ बिकमिंग आईबीसी। फायदे क्या होंगे अगर आप आईबीसी बनेंगे? डॉक्टर विवेक बिंदा सर के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सर आप लोगों को सारे कोर्सेज जिंदगी भर सीखोगे। ना तो आज तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है, ना तो कोई आज तक ऐसा इंस्टीट्यूट बना, ना ही कोई कॉलेज, ना ही कोई स्कूल जहां पे आप एक बार फीस देके जिंदगी भर सीख पाओ, जिंदगी भर सीख पाओ। यहाँ पे सारे कोर्सेज के आपको एक्सेस मिल जाते हैं, वेबसाइट बना के दी जा रही है आपको, पेमेंट पोर्टल दिया ही जा रहा है आपको, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिया ही जा रहा है, वन ऐप का एप्लीकेशन दिया ही जा रहा है। अगर इन सारी चीजों की मैं बात करूं तो ये टोटल और टोटल इनकी प्राइसिंग आती है 16 लाख के लगभग। मगर ये सारी चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है और आपको ये सारे फायदे मिल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं, अगर आप बात करें आईबीसी प्राइम की, तो आईबीसी प्रो भी है हमारे पास, आईबीसी प्राइम भी है। इनमें क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आईबीसी प्राइम का जो प्राइस है वो है 36,000 प्लस जीएसटी, यानी 42,480 रुपए। आईबीसी प्राइम में आपको 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, जो मैं छोटे छोटे वो डिसिप्लिन बता रहा था दवाई, तो वो छोटे छोटे 40 कोर्सेज जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। 40 कोर्सेज का मतलब कम से कम 4-5 साल आप आराम से सीखोगे। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, वो कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बीसीपी का कोर्स जो है वो आपको जीवन भर के लिए उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो बीसीपी का कोर्स मिलता है आपको, और साथ ही साथ 40 पीएससी मिल जाते हैं आपको आईबीसी प्राइम में। अब आईबीसी प्रो की बात करते हैं, तो आईबीसी प्रो की थोड़ी सी प्राइसिंग हाई है क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आता है। तो इसकी प्राइसिंग है 74,900 प्लस 18% जीएसटी, और टोटल ये आता है आपका 88,000 रुपए इसकी प्राइसिंग है। हाँ, इसमें एक आपको चीज, एक सहूलियत दी जाती है कि आप जैसे ही इसको आप इनरोल करते हो तो 1 से लेकर 6 महीने के अंदर सेल्स के साथ साथ आपको इस 88,000 रुपए में से 60,900 रुपए जो है वो वापस कर दिए जाते हैं। वो इन्वेंट्री होती है, वो रिफंडेबल होते हैं आपके, और आगे आपको अपने सेल्स के साथ साथ कैलकुलेट करके वो वापस कर दिए जाते हैं 1 से 6 महीने के अंदर। तो 60,000 रुपए वापस हो गए। तो एक्चुअल में यहाँ भी प्राइसिंग जो है उतनी ही लग रही। कितनी लग रही है? 20 से 25,000 रुपए, क्योंकि 60,900 वापस जा रहे हैं आपके अकाउंट में। तो ये था हमारा आईबीसी का पूरा मॉडल। अब हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज आज 60 लोग यहाँ पे रुके हुए हैं ये देखने के लिए कि वो कौन सा धमाका है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कौन सा धमाका है हमारे पास, जो मैं आप सभी लोगों के सामने फोड़ने वाला हूँ। आज मैं अगर आईबीसी की बात करूं तो आईबीसी ने वाकई में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, नो डाउट। बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर विवेक बिंदा सर यहाँ पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंदा सर के आप छत्र छाया में काम करते हो तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर मेरी भी बात करिए तो मैंने सिर्फ आईबीसी मॉडल इस वजह से ज्वाइन किया था कि मुझे डॉक्टर विवेक बिंदा सर पे भरोसा था, और फिर उसी भरोसे के साथ मैंने लोगों को आईबीसी बनाना शुरू किया। मैं भी लोगों से कनेक्ट करता रहा। टोटल 50 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां सफल हुई हैं जिनको मैंने आईबीसी बनाया, मगर उनमें से एक ऐसा नाम आया मेरे सामने जिनके बारे में सुना जब मैंने, और जब मैं उस इंसान को सफलता के मुकाम पे देखा ना, तो मजा आ गया। खुद पे प्राउड फील हुआ कि अंगद यार क्या कर रहे हो, जाने अनजाने कर क्या रहे हो।
तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक ऐसे लड़के से जो आज महज सिर्फ 18 से 19 साल का है, मगर अगर बात करें कमाई की तो वो हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं और साथ ही साथ बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे एक अलग ही नाम बना चुके हैं अपना, एक अलग ही लेवल की अचीवमेंट ले चुके हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से मिलना, उनके पार्टी में जाना आम बात हो चुकी है उनके लिए। और वो वही लड़का एक दिन जब मेरे से बात हो रही थी तो पैसे जुटाने के पैसे नहीं थे, आईबीसी मॉडल ज्वाइन करने के पैसे नहीं हो पा रहे थे, वो ऑफिस में वो दिन में 4 चक्कर लगाया करते थे, आधे पैसे दे दिए थे और अरेंज नहीं कर पा रहे थे। हालात तो इतने खराब थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। सारे पैसे देने के बाद मैं जब 2 से 3 हजार रुपए बचे तो उसके लिए उनको 2 दिन लग गया। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल पे वो अरेंजमेंट में लगे हुए थे पैसों के। 18 साल का लड़का कैसे अरेंज करेगा? घर भी उनको देखना था, कोई घर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था घर का। अकेले उस लड़के ने ज्वाइन किया आईबीसी मॉडल को, आज अलग ही लेवल पे वो खेल रहे हैं। बहुत ही जल्द वो आपको आरईसी नवरत्ना के रूप में दिखाई देंगे। तो मैं मिलवाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को जिनका नाम है मिस्टर शरद श्रीवास्तव, और आज वो बड़ा बिजनेस के सफल आईबीसी के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं शरद सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारी ऑडियंस के सामने आए और अपने बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बताएं, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे Q&A सेशन, यानी कि आप लोगों के सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो शरद सर प्लीज ओवर टू यू सर, प्लीज आके थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताएं सर। मनीष सर प्लीज सर एक्सेस दे दीजिए शरद सर को, शायद शरद सर के पास एक्सेस नहीं है। उनको अनम्यूट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। अंगद सर, वॉइस क्लियर है? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। ओके ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना 1 घंटे का समय निवेश किया है। और मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, ये निवेश आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा रिटर्न देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शरद श्रीवास्तव है। जैसा कि अंगद सर ने बताया, मैं अभी 18 साल का हूँ और मैं बड़ा बिजनेस में आईबीसी मॉडल में काम करता हूँ। विवेक बिंद्रा जी के साथ में मैं लगभग हर महीने ट्रेनिंग लेता हूँ, उनसे बिजनेस के बारे में सीखता हूँ। और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं विवेक बिंद्रा से पर्सनली भी मिला हूँ। तो बहुत गेम चेंजिंग चीजें होती हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आप सभी अपनी आंखों में एक सपना लाके यहाँ पे आए। आप सभी का एक सपना है कि साहिल जी एक बहुत बड़ा इंसान बने, श्री राम जी हैं बहुत बड़े व्यक्ति बने। हर किसी का एक सपना होता है कि भाई, मैंने जो यूट्यूब पर जो रीले देखते हैं, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे नाम आते हैं, उन्होंने बीएमडब्ल्यू खरीद लिया है, बहुत सारी चीजें कर ली। हम भी वही सपने देखते हैं। तो वैसे ही कुछ सपने मेरे भी थे। वैसी जो चीजें जो आप अभी फील कर रहे हैं, वो मैं फील कर रहा था। मैं 18 साल का था। मेरे पास में पैसे का कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं था, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कोई सपोर्ट नहीं था, पर मुझ में क्षमता थी। मुझे पता था कि सफलता में पहला कदम मैं ही बढ़ा सकता हूँ। मैं ही अपनी सफलता का एक कारण बन सकता हूँ। कोई मेरे लिए वो बहुत बड़ा काम नहीं करेगा। मैंने वो किया। और वो जो इन्वेस्टमेंट उस टाइम था, उस टाइम सर 36,000 रुपये ये सब नहीं था। उस टाइम प्राइस हुआ करता था 78,000 रुपये, 78,000 रुपीज। और मुझे पता था जीवन में ना बहुत बड़ा मौका ना बहुत कम लोगों को मिलता है, वो भी एक ही बार मिलता है। तो मौके की तलाश में और मौका मिले वो मिस नहीं करना। वो मैंने मिस नहीं किया। और आज उस इन्वेस्टमेंट को करके आज मैं आईबीसी में 18 साल की उम्र में एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम करता हूँ। मैंने मात्र 4 से 5 महीने में 2,58,880 से ज्यादा की कमीशन लिए हुए। ये मेरी फैमिली, मेरे खानदान ने कभी नहीं किया था। 18 या 26 साल की उम्र में भी नहीं लोग कर पाते। मैं 10 भी ऐसे लोगों से नहीं मिला जो 18 साल की उम्र में है और वो 50,000 भी अर्निंग करते हो।
तो डिपेंड करता है आप जिस भी एज में हैं, मैटर नहीं करता कि क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति से सेटिस्फाइड हैं। जैसा यंगर सर ने क्वेश्चन पूछा था, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि मैं रियल बताऊं सर, आज पैसे का दिक्कत नहीं है, पैसा कमाने के तरीके बहुत है। तय तरीकों कभी नहीं कमी आती, बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है, हर दिन एक नया व्यक्ति बनता हूँ, हर दिन नई चीजें सीखते हैं। भारत में जो भी चीजें प्रॉफिटेबल है वो लगभग हर चीज मुझे सीखने को मिलती है। यूट्यूब पर या बहुत सारे सोशल मीडिया पे हजारों लोग मुझे फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। लोग जब मैसेज करते हैं ना, मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। झारखंड एक पर्सन थे, उनका नाम जय कुमार था। मैंने उनको आईबीसी बनाया था, उन्हें 6 महीना लग गया आईबीसी बनने, पर वो बने। और जैसे ही वो आईबीसी बने, उन्होंने 15 दिन के अंदर में 50,000 रुपया अर्निंग कर लिया। और आज वो झारखंड के मास्टर फ्रेंचाइजी ले लिया, बड़ा बिजनेस क्या, आज पूरे पूरे झारखंड को वो हैंडल करते हैं। वो मेरे से बस एक चीज कह रहे थे, शरद सर अगर आप ना होते ना तो आज भी हम पानी बेच रहे होते। वो एक आरओ प्लांट चलाते थे। और वो इतना सौभाग्यशाली है कि सर अगर आप ना होते तो मेरा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। मैरिड पर्सन से 45 साल एज थी उनकी, बट आज वो आईबीसी मॉडल के तहत बहुत बड़ी अर्निंग कर पा रहे हैं, लाख 1.5 लाख रुपए इससे ऊपर, कई गुना ऊपर कर पा रहे हैं। सो ये मौका मुझे मिला था, मेरा सौभाग्य था कि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू एड कर पाया। ऐसे ही आप सब भी जब आप आईबीसी बनोगे तो लोग आप पर ना बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि भाई मैं एक कंसल्टेंट से बात किया, विवेक बिंदा जी की टीम से बात हुई थी हमारी। इतना प्राउड मोमेंट होता है लोगों के लिए, ये सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। आप सभी का कोई क्वेश्चन होता है बिल्कुल आप बता सकते हो। कल जो भी चीजें बताइए वो 100% प्रूवन है। आप या तो मेरे से या अंगद सर से कॉल पे भी बात कर सकते हैं, जिससे बात हुई आपकी, आप उससे कॉल करके बात कीजिए कि सर से बात कराइएगा। हर चीज आपको मिलेगी यहाँ पे, बस पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच शरद सर, थैंक यू सो मच। अब हमारा स्टार्ट होगा Q&A सेशन। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो प्लीज आप जो है कैमरे पे आके या फिर हैंड रेस करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके पूरे सवालों का जवाब देंगे। और अगर आपके मन में कोई भी छोटा सा क्वेश्चन बचता है तो उसको जब तक हम मिटा नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज जिनके सवाल हैं वो या तो चैट बॉक्स का, अगर आप चैट बॉक्स में पूछना चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स का भी यूज करिए आप लोग। अगर आप चैट बॉक्स में पूछना चाहते हैं चैट बॉक्स में पूछिए, अगर आप डायरेक्ट कैमरे पे आना चाहते हो तो कैमरे पे आके पूछिए, मगर पूछिए जरूर, क्योंकि आज ये वो समय है जिस दिन आपने अगर नहीं पूछा तो शायद आप बहुत बड़ी चीज मिस करके जाओ। तो प्लीज आप लोग सामने आए, हैंड रेस करें और अब आपके जो भी सवाल है उन्हें पूछें। रवि चौहान सर, रवि चौहान सर, मनीष सर प्लीज रवि चौहान सर को अनम्यूट कर दीजिए। रवि चौहान सर, जी सर, गुड मॉर्निंग रवि सर। सॉरी गुड हेलो मॉर्निंग सर। बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा बिजनेस में सर ना एक्चुअली आदत पड़ चुकी है, हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, क्योंकि गुड ओके मॉर्निंग में सर। देखा होगा आपने एनर्जी मेरे अंदर जबरदस्ती। तो रवि सर ओके बताइए सर, सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे डाउट था कि ये जो मार्केटिंग जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हैं? नहीं करता तो नहीं हूँ, पर मैंने देखा है, इसके कुछ सेमिनार अटेंड किए हैं। हाँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग में के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? तो नहीं उनसे, जैसे वो भी अपने जो मॉडल देते हैं वो लोग, उनका जो हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी अच्छा रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग का और हमारा कॉन्सेप्ट सर हाँ। जमीन आसमान का फर्क है हमारे कॉन्सेप्ट और नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हो आप, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप जाते हैं तो वहां पे आप टीम बनाते हैं, यानी कि एक्चुअली वहां पे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ आपको टीम बनानी पड़ती है। जैसे आपके नीचे 2 लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं वो आपकी टीम में आ जाते हैं, फिर वो 4 लोगों को देते हैं। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग का, जहां पे आप चेन बनाते हो, टीम बनाते हो। बट यहाँ पे आप आते हो तो जैसे एक
कॉर्पोरेट में जाओ आप या फिर एक दुकान पे जाओ तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट सेल करता है। तो वैसे यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करते हो। और रही बात टीम बनाने की, तो टीम आप लोगों को हायर करके बनाते हो। यानी अगर आपको अपनी टीम बनानी है तो आपको लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा, उनकी सैलरी फिक्स करनी पड़ेगी, आपको उनके साथ एग्रीमेंट वाला काम करना पड़ेगा, प्रॉपर हायरिंग करनी पड़ेगी, उनके इंसेंटिव का मॉडल बनाना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों में मदद करते हैं। तो ये कॉर्पोरेट अलग चीज है और नेटवर्क मार्केटिंग अलग चीज है। एक्चुअली में देखो होता क्या है ना, कई बार घोड़ा देखा है सर आपने, रवि सर? सॉरी जी सर, सॉरी, क्या कह रहे हैं? घोड़ा घोड़ा देखा है? घोड़ा? हाँ घोड़ा, हॉर्स। हॉर्स, हॉर्स, हाँ हाँ। घोड़ा गधा दोनों ना लगभग लगभग मिलते जुलते ही होते हैं, मगर दोनों की पूरी प्रजाति अलग होती है। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं, घोड़ा गधा नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए बड़ा बिजनेस जो है वो गधा है और एमएलएम घोड़ा है, मगर ये दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। कोई खराब नहीं है, मगर बड़ा बिजनेस का काम अलग है। ये कॉर्पोरेट लेवल पे आपको सिखाती है, ये कॉर्पोरेट की एथिक पे काम करता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एमएलएम की, तो एमएलएम के बहुत सारे कंपनी के ऑनर हमारे यहाँ क्लाइंट हैं। यानी कि कंपनी के ऑनर आज बड़ा बिजनेस सीख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस वो कर रहे हैं। एक्चुअल बिजनेस सर उसे कहते हैं। एमएलएम में कभी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी कि यार ऑपरेशन में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। एमएलएम में आपको ये दिक्कत नहीं मिलेगी कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग और प्लेसिंग को चेंज करना चाहिए। एमएलएम में कभी आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पाओगे। एमएलएम में आप बहुत ज्यादा मार्केटिंग के लिए आगे नहीं जाते हो। एमएलएम में इन सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करना होता है। एमएलएम में टीम बनानी होती है। एमएलएम में अगर वो टीम सस्टेन कर गई, टीम काम कर रही है, तो आपकी इनकम आती है, अदरवाइज नहीं आती है। यहाँ पे हाँ, आप ये खुद तो पे है। भरोसा करते हो। अगर आपका कोई लड़का खराब मिल गया, आप चेंज कर सकते हो उसे। आपने 2 लड़कों को हायर किया, एक तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा जो बैठा रहता है चुपचाप, तो आप उनको चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप उनको पैसा पे कर रहे हो। एमएलएम में किसी से डांट के काम नहीं करा सकते, आप किसी को पैसा नहीं दे रहे। बड़ा बिजनेस में आप जिसको सैलरी दे रहे हो उससे तो आप आराम से उतना आरओआई ले ही सकते हो। तो एमएलएम और बड़ा बिजनेस सब दोनों अलग अलग चीजें हैं, बहुत ही डिफरेंस है। एमएलएम के बहुत सारे कॉर्पोरेट एमएलएम के बहुत सारे ऑनर आज हमारे यहाँ हमारे क्लाइंट है, जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको अपने बिजनेस को कैसे रन करना है। और अगर आप एमएलएम में यहाँ पे कोई काम करता है तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उनकी टीम बनाने में मदद करते हैं, और टीम को कैसे सस्टेन करके रखना है ये भी सिखाते हैं, और टीम को कहाँ पे अप्रिशिएट करना है, कहाँ पे करेक्ट करना है, ये सारी चीजें भी बताई जाती हैं। तो रवि सर आपका एक और क्लियर क्वेश्चन। हुआ? हाँ, एक और क्वेश्चन है। आईबीसी अगर हम ज्वाइन करते हैं, सर थोड़ा सा तेज आवाज मेरी बोलेंगे प्रॉपर आप? नहीं आ रही है क्या सर? हाँ सर, थोड़ा सा तेज बोलिएगा, आपकी बड़ी स्लो वॉइस आवाज आ मेरी रही प्रॉपर नहीं आ रही है? अब आ रही है क्लियर? है। हाँ सर, अभी आ रही है। आईबीसी ज्वाइन सही है करने के सर, बाद ज्वाइन हम कैसे अपना करना खुद का है? बिजनेस अगर नहीं करने के बाद जी सर, खुद का बिजनेस अगर रन करना चाह रहे हो खुद का बिजनेस तो करना है। हाँ, अगर खुद का बिजनेस करना हो अच्छा, तो खुद का सपोर्ट अगर आप मिलेगा? खुद का अगर आपको बिजनेस करना हो तो आईबीसी मॉडल आपके लिए कैसे हेल्पफुल साबित होगा? हाँ हाँ हाँ। देखो सर, जैसे कि आपको खुद का बिजनेस करना है तो अगर आप यहाँ से कोई कोर्सेज लेते हो तो शायद सिर्फ आपको वो कोर्स मिलेंगे, मगर जब आप आईबीसी मॉडल में इनरोल करते हो तो आप बड़ा बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो, तो जीवन भर का साथ ऐसे बन गया। उसके बाद ये जो मैंने आपको 5 नाम गिनवाए थे, लर्निंग सारथी, कंसल्टिंग सारथी, आपका बिजनेस कोच, ये सारे लोग मिलते हैं। तो अगर आपको जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो सिर्फ सोचने भर से ही बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। एक आपको ऐसा इंसान मिल जाएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, उन सारी चीजों के बारे में बताएगा। आगे चल के जब आपके बिजनेस का डाउनफॉल आएगा, नो डाउट सभी के बिजनेस का डाउनफॉल अप एंड डाउन लगा रहता है, वो तो ईसीजी मशीन भी अप एंड डाउन करती रहती है। तो जब आपके बिजनेस में कोई भी डाउनफॉल आएगा, वहां पे बड़ा बिजनेस खड़ा रहेगा आपके लिए सॉल्यूशन लेकर। आप आईबीसी के तौर पे भी अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें तो हम पूरी की पूरी मदद करते ही हैं आपकी। साथ ही साथ आईबीसी मॉडल में भी आपको बताते हैं कि उस बिजनेस के साथ आईबीसी मॉडल में भी आप ऑटोमेशन मोड पे डाल के आईबीसी मॉडल को उसको भी देख सकते हो और यहाँ से भी लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप आईबीसी में काम करते हैं कि नहीं करते, मगर हाँ, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आईबीसी से बढ़िया प्रोडक्ट मैं किसी भी कोर्स को सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, आईबीसी प्रो से बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है आपके लिए, तो प्लीज आईबीसी प्रो में जरूर इनरोल करें।
और कोई क्वेश्चन रवि सर? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू रवि सर। अब हमारे साथ हैं सत्या कुशवाहा सर। हेलो सर। सत्या सर, आप सर बोल सकते हैं सर। बताएं सत्या यस, सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। ओके सर, बताइए सर क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना करने पड़ेगा पहले इन्वेस्ट? टोटल खर्च सर आपके सामने लिखा हुआ है। एक तो आप आईबीसी प्राइम में अगर आप आते हैं तो आपको 44,000 रुपए प्लस 44,000 रुपए के समथिंग आपको देना पड़ता है। अगर आप आईबीसी प्रो में इनरोल करते हैं तो 74,900 प्लस 18% जीएसटी। आपको प्राइस ग्रिड लिस्ट भेज दी जाएगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा और सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। अच्छा, जी सर। तो मुझे किस पे, ऐसी व्हाट्सएप पे भेज मिल जाएगी? आप सर जिन्होंने आपको लिंक भेजी होगी ना, हाँ हाँ। आप उनसे कनेक्ट करिएगा। जिनके थ्रू आपको लिंक मिली है उनको आप अच्छा कनेक्ट करिएगा। वो आपको डीप में इसकी लिंक भी भेज देंगे, पेमेंट कैसे करना है आपको ये भी बता देंगे। अच्छा। बस थोड़ा सा फास्ट करिएगा सर, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग आईबीसी बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं तो अगर 10 हम्म। तारीख से पहले करेंगे तो मैं बता दूं, आज बड़ा बिजनेस में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 10 तारीख से पहले ज्वाइन किया है। और ये कहा भी जाता है कि 10 तारीख से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो जितना पैसा लगाते हो इस महीने में आपको 20 दिन मिलता है, उसी 20 दिन में काम करके आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, जी सर। तो और अभी हमारे तो साथ हैं साहिल। बताएं सर, सत्या सर कुछ कह रहे थे आप? अभी तो मेरे पास इतना है नहीं अभी। सर एक तो बार हम आप क्या कनेक्ट करें? कर लीजिए, वो आपको कोई ना कोई रास्ता बता देंगे जिससे आप अपनी सीट वूट होल्ड करा सकते हैं। सीट को होल्ड अच्छा करा के आप आगे लर्निंग भी ले सकते हैं और डीप में जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार उनसे फोन करके आप बात कर लीजिएगा मीटिंग के बाद, अच्छा। और उनसे लिंक मांग के पेमेंट वगैरह करके आप भी फाइनलाइज करिए इसे सर। ओके ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अब हमारे साथ हैं रोशन जमीर सर। रोशन सर, आपसे मुलाकात करते हैं, आपके पास आते हैं। और रोशन हेलो, सर आप बोल सकते हैं सर। रोशन सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं रोशन सर? बढ़िया सर। जी सर, बताइए सर क्या पूछना चाहते हैं? सर पूछना ये है सर कि जैसे बताए कि आईबीसी ज्वाइन करने के लिए कितना का पैकेज बताए? जी सर। आईबीसी ज्वाइन करने के लिए हाँ, कितना का पैकेज बताए? कितना दिन ट्रेनिंग बताया? प्राइस? नहीं, प्राइस। प्राइस जी। 88,300 रुपए सर। 88,382 रुपए, जिसमें से आपको 60,900 रुपए वापस कर दिए जाएंगे 1 से 6 महीने के अंदर। इसका प्रोसीजर एक बार आप पूछ लीजिएगा जिनके थ्रू भी आपका आए हैं। 88,382 रुपया। जी सर। और ये जो है कितना दिन में ट्रेंड होंगे सर हमें मैं? 60,900 रुपए सर रिफंडेबल होते हैं, इन्वेंट्री होती है, वो आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं आपके सेल्स के साथ। सेल्स के साथ रिफंडेबल? हाँ, जो सेल्स का आपका आएगा पे आउट, जितना पे आउट वो सेल्स का आएगा उतना ही पे आउट ये भी आपको करके इन्वेंट्री के तौर पे ये रिफंड कर दिए जाएंगे। 60,900 टोटल। 60,900। और जी सर सर। ये बात और पूछना सर, ये ट्रेंड जो है सर आप बताइए, ये पैकेज जो है ये ट्रेंड कितने दिन में होंगे हम? इसका कोर्स कितने दिन का है? जी सर। कोर्स? कोर्स जी। कोर्स सर आपको बड़ा बिजनेस के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। इसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलता है, यानी लाइफ टाइम अगर मेंबरशिप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो यानी सारे कोर्सेज आपको दे दिए जा रहे हैं। बड़ा बिजनेस में अब आपके लिए कोई कोर्स नहीं बचा, आपके पास सारे कोर्सेज का एक्सेस होता है। जितने कोर्सेज आज हैं और जितने इन फ्यूचर आने वाले उन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको। टोटल का? हाँ, जितने कोर्सेज है सबका एक्सेस मिल जाएगा। अगर दो आपको डॉक्टर विवेक बिंदा सर के बीसीपी के इवेंट मिलेंगे, यानी 10 दिन डॉक्टर विवेक बिंदा सर से मिलने का मौका, और साथ ही साथ आप आईबीसी बन रहे हैं तो आईबीसी ना, अगर आप काम करते हो और एक्टिव आईबीसी में आते हो तो वैसे भी आप हर महीने डॉक्टर विवेक बिंदा सर से मिलते ही रहेंगे। दिल्ली में सर आप जो बताए, दिल्ली में इसका मेन ब्रांच है, दिल्ली में कहाँ पे है सर? दिल्ली में सर ओखला में है उनका मेन ब्रांच।
तो वहां पे वो नहीं मिलेंगे, वो कभी किसी और, जैसे कि कोई मीटिंग वगैरह होती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वहाँ बहुत सारे आईबीसी को बुलाते हैं और वहां पे बुला जी। के वो ट्रेनिंग देंगे सर। पर्सनली उनसे मिलने के लिए 10 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं 2 घंटे के। 2 घंटे के। जी तो सर। अगर मैं कोई बात करना चाहूँ सर, अगर कोई सा ये करना चाहूँ तो फिर जो जो जिनसे मेरा जो मुझे लिंक भेजे उन्हीं से बात करना पड़ेगा। आईबीसी के लिए अगर आपको बात करना, आपको लिंक किसने भेजी है? नितिन सर। जी सर। नितिन। नितिन सर ने भेजी है ना आपको लिंक? जी। जी। आप सर नितिन सर से ही बात कर लीजिए, बस वहीं पे सफिशिएंट है, इतने से ही आप आईबीसी बन जाएंगे उनसे ही बात करके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रोशन सर। थैंक यू सर। अब शायद सभी के क्वेश्चंस खत्म हो चुके। क्या अगर आपके पास और भी, यहाँ पे अगर कोई और भी है जो कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट मैं देखता हूँ। ये हमारे साथ हैं विक सर। विक सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप बोल सकते हैं सर। थैंक यू सो मच मुझे अलाउ करने के लिए। थैंक यू सो सर मच बिल्कुल सर, बताइए सर। विक सर कैमरे पे आ सकते हैं आप? आपका नाम क्या है सर? विकी नाम है आपका? सर क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? विक सर क्या आवाज आ रही है मेरी? अंगद सर, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। विक सर क्या आप हो इस मीटिंग में? शायद सर किसी नेटवर्क इशू की वजह से जो है लेफ्ट हो गए हैं लग रहा है। अगर और भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप, सर हैं हमारे साथ विक सर। 1 मिनट में उनको अनम्यूट करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही यस सर, यस सर, आ रही है आवाज सर, आ है? रही है, या बताएं। थैंक यू सो मच सर। ओके मेरा कंसर्न ये है कि सारी प्रोडक्ट सही, सारे प्लान ठीक है, ठीक है। जब तक हम कोई चीज सीख ना पाए तो उस चीज में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप परफेक्ट नहीं होंगे तो सफल नहीं होंगे। जो मीडियम क्लास का बंदा रहता है, जो कहते नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान, अधिक कचरा ज्ञान नुकसान देता है, वो चीज है। तो सर मेरे मेरे साथ एक कंसर्न ये है कि मेरी जो टाइम में जॉब करता हूँ, जीवित आईटी रिक्रूटर हूँ मैं, ठीक है। उसमें टाइमिंग अभी 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, सुबह 6 बजे से चलती है, ठीक है। कब से कितने बजे से जॉब है आपकी? नाइट 7 o'clock टू मॉर्निंग 6 o'clock, हाँ 4 नाइट है, ओके। ठीक है। उसके बाद मैं लगभग 1-1:30 बजे तक सो के उठता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये चीज ज्वाइन करता हूँ तो इसमें टाइमिंग क्या होगी, मुझे मिल पाएगी? 1 बजे के बाद आप क्या करते हैं? उसके उठ जाता हूँ मैं सो के। उठने के बाद क्या करते हैं? उसके खाली टाइम बाद जाता सर, होगा ना वो? बिल्कुल टाइम मिलता है मुझे। खाली टाइम जाता है ना सर, तो जो आप 1 बजे उठ रहे हैं ना, 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का समय दे दीजिए। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं सर, यहाँ हाँ पे बड़ी मीटिंग में बोल रहा हूँ आपको, सबके सामने डंके हाँ की चोट पे बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म से। 1 जी बजे से जी लेके 5 बजे तक का समय दे दीजिए बड़ा बिजनेस पे, अपने मैनेजर के साथ बात करके। आप अकेले काम नहीं करोगे सर। अभी आपने बताया ना कि हमारे पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। मैं बताता हूँ सर, आप सफल इस वजह से हो जाओगे क्योंकि आपके पास सबसे खास चीज है, कोहिनूर का हीरा, आईबीसी मैनेजर। आप अपने मैनेजर के साथ लगिए, वो आपके साथ तब काम करता है जब आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। जब कोई सर, नॉलेज वो नहीं है तब कितना आप, बताएंगे? वो सिर्फ मुझे थोड़ी ना बताएं, मेरे जैसा और भी उनके पास आईबीसी कंसल्टेंट होंगे, लोग समझाने के लिए होंगे। और डेली डेली बेस पे एक बंदा इरिटेट मतलब फोन करके क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं कर पाएगा। मैं बताऊं, मेरे मेरे पास जो मैं रिक्रूटमेंट करता हूं, मेरे पास IITian में सॉरी बीटेक होल्डर्स आते हैं, उनको मैं ट्रेन करता हूं, ठीक है। बीटेक जो अच्छा खासा उन्हें
इंफॉर्मेशन आईटी की नॉलेज होती है, ठीक है, मेरे फील्ड में आके वो बेवकूफ से लगते हैं। अभी मेरे अंदर में एक बंदा है, बीटेक कर रखा हुआ है, 1 साल पहले पास आउट हुआ है, जॉब नहीं मिली, मेरे फील्ड में आया, वो बहुत ही बेतुकी सीधी पूछता है, बहुत ही जो मतलब आप भी सुनोगे कि कैसे बात कर रहा, बीटेक बच्चों वाली बात है, प्योर बंदा होता है, ठीक है, बच्चों वाली वही बात। चीज। हाँ बिल्कुल। तो कंसर्न ये मेरा है जी, जब तक मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, आपने बोला कि मैनेजर मेरा बताएगा, अब मान लीजिए ठीक है, मुझे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सकता मैं भी एकदम बेतुकी बात करूं, वो बीटेक किया हुआ है, 5-6 लाख रुपए बर्बाद कर रखा है, 4 साल बर्बाद कर रखा है, तब कर रखा है, ठीक है, हो सकता है मैं भी उसी तरह बात करूं, तो वो जैसे मैं इरिटेट होता हूँ उसे बंदे से, हालांकि मैं उसे गलत रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी जॉब है, ठीक है, तो वो भी मुझे नहीं कर पाएंगे, ठीक। सीन ये है कि जब इरिटेट हो जाता है तो आदमी जी चुराने लगता है, हाँ ठीक है, उस टाइम पे वो कितनी हेल्प करेंगे मुझे, वो नहीं कर पाएंगे, रियल फैक्ट ये है, ठीक है। तो कंसर्न मेरा ये है कि मेरी टाइमिंग बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं आईबीसी मॉडल मतलब ये बहुत अच्छा है, विवेक इंदिरा जी के नाम बहुत बड़ा है, उनके नाम से मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी बात कि खत्म यहाँ पे। पहले सर आपका नाम विकी है, पहले ये श्योर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। विक विक सर, पहले तो आपको मैं बता दूं, आपके पास और कोई डाउट नहीं, सिर्फ एक ही डाउट है कि वो बीटेक वाले क्या करते हैं, इससे भी आप बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर रहे हो। आपका एक ही कंसर्न है कि आपकी जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा थोड़ा नहीं, बहुत हाँ बहुत सर, एकदम वो मैंने है, तो देखा उसको है, कैसे मैंने मैनेज करें? मैंने दे, तो देखो सर, मैंने एक्चुअली अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ पूरा आईबीसी मॉडल का ना पूरा काम करने का सिनेरियो बताता हूँ। आईबीसी मॉडल में आज हमारे साथ ना जुड़ के आईबीसी मॉडल पे जुड़े भी हैं, काम भी कर रहे हैं लर्निंग अर्निंग के लिए। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ आईबीसी मॉडल में भी हर महीने 30 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं। उसके जी बाद बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके खुद के हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके खुद के बिजनेस है, फिर भी वो यहाँ पे समय निकाल के दे देते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे समय कैसे दे पाते हो, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1 बजे से लेके 5 बजे तक का समय आप घर पे ही रह के दे सकते हो, आपको कहीं जाना है नहीं, आप जॉब पे भी चले गए, फोन ऑन रहता होगा आपका, बिल्कुल फोन ऑन रहता है ना, कस्टमर सर आपसे मिलने नहीं आएगा कभी, हमारी और जी आपकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, नहीं यहाँ पे बैठा हुआ एक भी इंसान किसी से मिला होगा, आप जी लोगों के पास लिंक गई होगी, फिजिकल मिलने नहीं गया कोई आप लोगों से, तो जी सिर्फ फोन पे बात करनी है, आधे घंटे का समय निकाल लिया। चलिए मान लीजिए जॉब पे आप व्यस्त हो, आप जॉब पे पहुंचे और वहां पे थोड़ा सा कॉल आया, कस्टमर का पेमेंट लेके बैठा हुआ है, मगर आप तो बिजी हो, आप फोन नहीं उठा सकते। 2 मिनट के लिए आपने कस्टमर का फोन उठाया, उनसे बोला सर 2 मिनट इंतजार करिए, आपके पास ना एक कॉल आ रही है, आपको सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा वो इंसान, वो होगा आपका मैनेजर। आप अपने मैनेजर को मैसेज डालेंगे कि मैम सर जो भी ये रहेगा आपका मैनेजर, ये कस्टमर हमारे पास कॉल कर रहे हैं, मैं अभी व्यस्त हूँ, एक बार प्लीज आप इनको देख लो, हैंडल कर लो। आपका मैनेजर आपसे ज्यादा उत्सुकता के साथ उनको डील करेगा। तो अगर आपका खाली टाइम है, जो खाली टाइम है आपका, उस टाइम आप भी वर्क कर सकते हो, और जब फोन से ही करना है तो फोन पे बात तो चलते हुए रोड पे भी की जा, सीरियसली चलते हुए रोड पे भी फोन से बात की जा सकती है। सर, बिल्कुल आप सही हैं। ये चीज जो आप क्राइटेरिया बताएं तब अलाउ होता है, तब अप्लीकेबल होता है, जब मैं आपकी ट्रेनिंग ले चुका हूं और परफेक्ट बन चुका हूं, मेरे पास टाइम की कमी है, तब मैं इस तरह फॉलो करूं। मुझे तो बात नहीं कर रहा हूं जो ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मेरी ट्रेनिंग सर देखो, ट्रेनिंग जो कैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो आपको पाएगी, ना, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी आपको यहाँ पे यहाँ पे तो मैंने एब्जॉर्व किया है, आई केम टू नो कि जो हम्म, टाइमिंग जो होती है आपकी मोस्टली 80% जो आप 7 बजे के बाद ही होती है, जैसे ये 7 लगभग 6:30 के बाद लगभग हुई है, ठीक है, हाँ या आपके लगभग 12 के पहले पहले हो जाती है, 11 बजे आसपास, ठीक है। तो अब वहां पे मेरे साथ टाइमिंग मुझे कैसे मिल पाएगी, मुझे कैसे हेल्प हो पाएगी। अब ट्रेनिंग, बात, ट्रेनिंग सर जो ट्रेनिंग ना लाइव में दी जाती है, वही ट्रेनिंग का आपको ना रिकॉर्डेड फॉर्म भी दिया जाता है। बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल सही है, अगर सिर्फ देखिए सिर्फ यही होता, ठीक है, कि अगर कोई किताब से या लाइव ट्रेनिंग, जैसे मेरी बात, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे हैं माइंडेड लोग भी बैठे हैं, मतलब जुड़े हैं लाइव, और बहुत वीक भी बैठे हैं, ठीक है, जैसे मैं अपने आप को वीक समझता हूँ, ठीक है, बेवकूफी वाले सवाल पूछता हूँ मान लीजिए, ठीक है, तो जो वीक हैं
उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि वीडियो देख के, लाइव सेशन देख के बहुत सारे जबरदस्ती क्वेश्चन मन आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी जो लाइव में, जो जैसे अभी मिल सकता है वो उस समय नहीं मिल पाएगा। तो वीक आदमी है, ठीक है, जैसे आपने जब ट्रेनिंग मतलब स्टार्ट किया सेशन की, कमजोर के लिए भी है, टैलेंटेड के लिए भी है, जो पढ़े लिखे नहीं 8-10 हैं उनके लिए, सबके लिए है, ठीक है। तो उनके लिए जब तक वो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी कंप्लीट, वो कैसे हो पाएगा? बिल्कुल आपको नहीं मैं हो बता पाएगा। दूं सर, आप जैसे जैसे आप एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से ही अगर सब कुछ पढ़ने लगे या किताब से सब कुछ सीख जाए तो हर कोई आज IITian हो जाए या MBBS डॉक्टर हो जाए या साइंटिस्ट हो जाए, ठीक है। जैसे आप जो सवाल मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, लाइव में पूछ सकता हूँ ना, ऐसे वीडियो रिकॉर्डेड में तो सो ही नहीं, जो रिकॉर्डेड है 2-4 लोगों ने सवाल पूछे हैं वही पूछ पाएगा ना, मैं तो वो पूछ नहीं पाऊंगा, तो मेरे मन में कोई ना कोई डाउट बना रहेगा। लाइव और बात रही मैनेजर की, मैनेजर में कितने बार फोन करूँ, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार? मैं दूसरा आपका जवाब मैं समझ गया बिल्कुल। आप क्या पूछना चाहते हैं, अब इसका आंसर देता हूं आपको। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमें अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट होना पड़ता है जिंदगी में ना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा सर, लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपको कहीं ना कहीं तो खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको बिंदा सर पे विश्वास है और जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और आपको ये भी पता है कि समय बहुत कीमती है, आज हम जो सीखेंगे वो आगे नहीं सीख पाएंगे, तो इस चीज के लिए आप तो वेल डेडिकेटेड हो, माइंडसेट आपका पहले से क्लियर है। माइंडसेट को तो मैं पहले से तारीफ कर रहा हूँ, आपकी काबिले तारीफ है। अब रह गई बात आगे ट्रेनिंग की, तो मैंने बताया ना एडजस्ट करना पड़ता है, तो अब इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे, मैं इसका आइडिया देता हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्म अब में आपको वीडियो मिल गया, क्लियर, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपने वो वीडियो देखा, आपके मन में सवाल आए, चलिए वीडियो चलते चलते आपको इंस्टेंट अभी उसका आंसर चाहिए, वीडियो पुश किया आपने, मैनेजर को फोन लगाया और मैनेजर से बोला सर ऐसा है, ये जो रिव्यू, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं देख रहा था, तो इसको देखते देखते ये छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, मेरे समझ में नहीं आया ये टॉपिक, प्लीज आप समझाइए। आपका मैनेजर, आपको मैंने बताया ना, आपका सबसे बड़ा गुरु जो है, आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो करेगा, आपको जो हर लेवल पे मदद करेगा, आपके साथ जो 24 घंटा खड़ा होगा, वो आपका मैनेजर होता है। आप जिस दिन मैनेजर से कनेक्ट हो जाओगे ना, सारी ट्रेनिंग, NHIT की ट्रेनिंग तो मात्र आपकी 6 दिन की होगी, बड़ा बिजनेस से जो ट्रेनिंग आपको करनी है IBC मॉडल में काम करने के लिए, वो मात्र 6 दिन की होगी जो लाइव ट्रेनिंग होगी। मगर IBC मैनेजर आपको सर रोज ट्रेनिंग देता है, रोज सिखाता है, रोज सिखाता है, और हर वो चीज सिखाता है जो आप अपने मुंह से पूछते हो। सर वही चीज मैंने अब दोबारा मैं पूछ मतलब कह रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से, कि एक बार एक मैनेजर कितने बार डिस्टर्ब करोगे आप, ठीक है। सर एक ही मैं बात अब क्यों बार बार डिस्कस करेंगे, ये तो बताइए। नहीं, क्वेश्चन मतलब अब बार बार देखिए, मैनेजर होता है वो बड़े लेवल में, ठीक है, अगर सर वो उनका छोटे काम ही यही है, आप क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? अगर अगले मैनेजर का सिर्फ काम ही यही है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, वहां पे एक लिखा रहता है पूछताछ काउंटर, इंक्वायरी काउंटर, पूछताछ। वहां पे आप जाते हैं ना अपनी क्वेरी को पूछने के लिए, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो वहां बैठाया इसीलिए गया है, वरना चलते हुए तो हम राही से भी पूछ लें कि यार वो ट्रेन कौन से नंबर पे आ रही है, मगर हम सोचते हैं सबसे सुटेबल जगह वही है हमारे लिए जहां पे हमें कोई कुछ बोले ना, हम पूछने जाए तो वो हमें डांट के भगाए ना। तो IBC मैनेजर का काम ही यही है, आपको सिखाना। तो आप उनसे दिन में भी पूछेंगे, अगर मुझे अभी जरूरत पड़ी IBC मैनेजर की, मैं अभी कनेक्ट करूंगा, मुझे अगर रात को जरूरत पड़ी IBC मैनेजर की, मैं रात को कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये उनकी हैरारकी है, उनको सिर्फ काम ही यही दिया गया है। जब वो इससे यही काम कर रहे तो हम उनसे क्यों नहीं मदद लेंगे? और एक बार नहीं, हजारों बार लेंगे। आप एक बार जाकर सर थोड़ी रेलवे स्टेशन मैं होगा। मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट इन मिडिल, मैं बताऊं, एक मेरा दोस्त ऑलरेडी IBC है, मैं उसके थ्रू ही मतलब कांटेक्ट में आया हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है उसके साथ में, सीन यही था कि मतलब उसने फिर अपने आप को एडजस्ट किया, कुछ ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, जुड़ा हुआ है कि क्वेश्चन उसने रखा अपने सीनियर अप से, हायर अप से, ठीक है। तो मेरे साथ वो भी है, मतलब वो भी मेरे फील्ड में ही है, ठीक है, वो ही इज माय सीनियर इवन,
तो उसने ये सवाल रखा अपने सीनियर हायर से, तो उन्होंने बात किया, इधर उधर की बातें घुमाई, उन्होंने इधर बातें घुमाने लगे। और इनिशिएट में वो कॉल के बिगनिंग में कह रहे थे मैं आपको मैनेजर नंबर देता हूँ, तो उतनी सारी बातें रखी और अपनी बातें रखी, उन्होंने बताया। तो बाद में उन्होंने इवन मैनेजर का नंबर देने से भी मना सी कर दिया, नंबर नहीं दिया और इधर उधर बात करके कॉल खत्म हो गई। ठीक है, तो उसे अब क्या हो रहा है कि वो प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, ज्वाइन करना है, आगे बढ़ना है, तो वो क्या कर रहा है कि अब जैसे कि 6 बजे लॉग आउट होता है सिस्टम, ठीक है, तो वो 10 बजे ट्रेनिंग होती है, 11 बजे ट्रेनिंग होती है, तो अलार्म लगा के करता है। दिन में प्रॉपर सो नहीं पाता, नाइट में जगता मैनेजर, जो उसका मैनेजर है उसे 4 बार सुनना पड़ता है, कभी भी सो जाता है रात में। ठीक है, थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए सर, अब आपके जो फ्रेंड है, मैं आपसे ना कहना चाहूंगा प्लीज इस पे अगर आप डिस्कस करना चाहें तो इसका आंसर बहुत लंबा दूंगा मैम, क्योंकि मुझे ना आपको डीपली समझाना पड़ेगा। बहुत ही छोटी सी चीज है मगर आपको मुझे डीपली समझाना पड़ेगा। तो आप मुझसे ना मीटिंग के बाद जो है पर्सनली कनेक्ट होके इस सवाल का जवाब ले सकते हैं, जिसके साथ भी आए हुए हैं आप उनसे बोलिएगा, कॉन्फ्रेंस कर देंगे वो मेरे से, और मैं आपके सवालों का प्रॉपर जवाब दूंगा। हालांकि आपको मिल ही गया, और रही आपके दोस्त की बात, उस पर भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल क्योंकि इसमें ना बिल्कुल लंबा टाइम जाएगा। अगर मैं इस पे अभी बोलना शुरू करूंगा जी तो मैम, कम से बिल्कुल कम जो बिल्कुल। है मैं 15 से और जो 20 लोग मिनट हैं में ही उनके भी सवाल है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हैं उन लोगों के। ठीक, थैंक यू सो मच। और मैं ज्वाइन करूंगा, और बस ये है, अरे सर बिल्कुल, मैं करना चाहता अरे हूँ, बड़ा बिल्कुल करना चाहता हूँ ज्वाइन मेरे। करना ही करना है। विक सर, ज्वाइन नहीं करूंगा, ज्वाइन करना ही करना है, बिल्कुल भले से ही एडजस्ट करके ही लाइफ को एडजस्ट करके। आज एडजस्ट करेंगे तभी जो है हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा एडजस्टेबल को मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और जो है मैं आपसे फोन पे जरूर कनेक्ट करूंगा। आप जिनके भी साथ हैं उनसे बोलिए कॉन्फ्रेंस करें, हम लोग फोन पे बात करते हैं और डीप में लंबी बात करते हैं, क्योंकि आपसे हमारी बात अगर होना शुरू होगी तो 1 से 1.5 घंटा बात होगी। तो जब 1 से थैंक यू 1.5 सो मच। तो हम लोग जरूर कनेक्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट मतलब ये होगा ना कि मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा टाइमिंग को। मुझे जहाँ मैं 1 बजे सोता हूँ तो उसमें मैं 11 बजे जो भी टाइमिंग दी जाती है ट्रेनिंग की उसमें ज्वाइन करूँ, यही होगा ना इन शॉर्ट कोई में। इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं उसी टाइम में। मैं कह रहा हूँ ना, क्लियर कर दूंगा सारी ओके, थैंक यू चीजें। सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अगर और कोई भी है जो हमारे साथ क्वेश्चन आंसर के सेशन में सवाल जवाब करना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आराम से पूछ सकते हैं। प्लीज अपना हैंड रेस करें। आई थिंक सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे जितने लोग, अरे अभी भी 2 हैंड रेज हुए हैं, ये बात करते हैं इनसे। अमित सर, अमित हेलो। सर, हाय सर। हेलो, हाय, कैसे हो आप? बहुत मैं अच्छे बहुत लग अच्छा रहे। हूँ सर, बताइए सर। लुकिंग गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मैंने बहुत ही लेट ज्वाइन किया है, जस्ट जब ये विक सर कन्वर्सेशन कर रहे थे, लगभग उससे 2-3 मिनट पहले ही कन्वर्सेशन हो गया। वैसे भी मेरे को इसका कॉन्सेप्ट तो पता ही है बेसिकली, जी सर। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा इशू है पेमेंट के रिगार्डिंग, जैसे मैं बोल ही रहा था हाँ कि हाँ, हाँ, कि हर एक का संभव नहीं है कि हर एक को उस पैरामीटर में लाया जाए कि वो वन टाइम पेमेंट कर सके। या तो आप ऐसा पोर्टल में ऐसी चीज प्रोवाइड कराइए कि उसको कुछ फाइनेंशियली मदद मिले, या तो जो टाइम ड्यूरेशन है उस पे थोड़ा इफेक्ट कीजिए कि वो ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो, या तो कुछ दिन का हो ताकि वो इन बिटवीन पेमेंट कर सके। बिल्कुल सही बात है सर आपकी कि ऐसा कुछ करना चाहिए, मगर कई बार क्या होता है ना, हमें पूरे इकोसिस्टम को लेके चलना पड़ता है। पर पर्टिकुलर जब एक कंपनी चलती है ना, तो सिर्फ कंपनी खुद के लिए नहीं चलती, वो बहुत सारे लोगों के लिए काम करती। तो हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को भी देखना पड़ता है, उन सारी पॉलिसीज को भी मैनेज करते हुए। और रही बात आपके पैसों की, कि बहुत सारे लोग पैसा जो है इतना नहीं होता, तो सभी उसी पैरामीटर में फिट नहीं बैठते। मगर सर ये इस वजह से आप लोगों को इस पैरामीटर में फिट बैठाया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना,
वो पहले तो डिसिप्लिन उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि वो डॉक्टर विवेक बिंदा सर को फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव माइंड के आदमी है, उनका माइंडसेट क्लियर है, ये सारी चीजें उनको मुझे सिखानी नहीं है। तो इससे पता चल जाता है कि अगला इंसान जो है आगे कहां तक जाने वाला, इस वजह से ये प्राइसिंग रखी गई है। वरना 60,900 रुपए तो आपको वापस कर ही दिए जा रहे हैं। ये लिया क्यों जा रहा है? क्योंकि सर फ्रेंचाइजी मॉडल बड़ा बिजनेस से सस्ते में फ्रेंचाइजी देने वाली कोई अरे कंपनी नहीं है। मैं पेमेंट फ्रेंचाइजी का अमाउंट मतलब के समझ लिए, रहे हैं आप? मैं फ्रेंचाइजी का अमाउंट के मतलब, लिए नहीं बोल रहा, अमाउंट आप ले रहे हो उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ जो अमाउंट उसने देना है, हाँ हाँ, जो अमाउंट उसने देना है उसको आप कहीं पे भी जाते हो, आपको सपोर्ट करने के लिए वहां पे कोई ना कोई खड़ा रहता है फाइनेंशियली। आप किसी भी जगह चले जाओ, आप कोई परचेज करने जाते हो मार्केट पे, आपने देखा होगा, आप बड़े बड़े शोरूम्स में अगर कुछ परचेज करने जाते हो, आप मान लो आपने बाइक परचेज कर ली है हम्म 80 लाख की, उसी रेट पे आपने 25 कर ली, जैसे 88 लाख की आपने बाइक परचेज कर ली, वहां पे हम्म भी फाइनेंशियर खड़े रहते हैं कि हम आपको मदद करेंगे, आप परचेज कर लो इसको। हम्म, देखा है ना आपने, आप कुछ परचेज बिल्कुल करने जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये होता है कि या तो आपको फाइनेंशियली मदद नहीं मिल रही है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, आज ज्वाइन करना चाहता है, आज उसके पास यथासंभव वो पैसे नहीं है, तो वो कुछ जब उसके पास पैसे आएंगे उतने दिन बाद ज्वाइन कर पाएगा। या तो ऐसा हो जाए कि कुछ अमाउंट वो ज्वाइन कर ले और हम्म, उसकी ट्रेनिंग भी चलती रहे, कुछ टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए ताकि इन बिटवीन वो पूरा पैसा भी जमा कर दे। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत ही अच्छा सजेशन है आपका। और मैं आपको बता दूं, इस सजेशन पे हमारा काम भी चल रहा है, काम चल क्या रहा है, हो रहा है। ऐसे कर सकते हो आप, जो भी आपने बताया कि कुछ इनिशियल अमाउंट जमा करके ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाए, बड़ा बिजनेस के बारे में कुछ चीजें पता चलती रहे, तो ऐसा हो सकता है। आप टोकन अमाउंट जमा करके ये वाला काम कर सकते हैं। और साथ ट्रेनिंग ही स्टार्ट साथ हो जाएगी। आपको बताना चाहूंगा, लोन वाला जो आप प्रोसीजर बता रहे हो वो पहले था हमारे पास। पहले हम लोग फाइनेंस किया करते थे, उसके बाद जो पॉलिसी चेंज हुई है हमारी, तो अभी वन टाइम कर दिया गया सारी चीजें। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपके लिए सिर्फ आईबीसी प्रो ही नहीं है, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो ये रहा आपके सामने हमारा आईबीसी प्राइम भी है। आईबीसी प्राइम में भी आप आगे ना वही काम कर सकते हो, उसी तरह से आप आईबीसी बनते हो, बस आपको जो है लर्निंग के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं मिलता, सिर्फ 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स मिलते हैं। और आईबीसी प्राइम का जो प्राइस है वो है 36,000 प्लस जीएसटी, 44-42 हजार में बन सकते हैं। और लगभग जो डाउन पेमेंट था वो लगभग लगभग इतना ही था। तो आज भी आप सभी लोगों का पूरा ख्याल रखा गया है कि जिनको पैसे की दिक्कत आ रही है वो ये वाला तो काम कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर पैसे की दिक्कत आ रही है और इतना भी नहीं खर्च कर सकते, तो इतने में तो सर मैं, अब इसके लिए भी अगर बात करना हो तो सिर्फ यही कहूंगा कि इतने में पान की गुमटी भी नहीं खुलेगी सर। अमित सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, मगर सीरियसली इतने में पान की गुमटी भी खोल के हम नहीं चला पाएंगे। नहीं नहीं, वो मैं और आपको इसमें ये नहीं क्या बोल ही रहा, लोन मैं होने वाला ड्यूरेशन है? बोल रहा हूँ आपको, ड्यूरेशन ड्यूरेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में मिल ड्यूरेशन। जाएगा सर। टोकन अमाउंट तो मैंने बताया ना, आप जिनके थ्रू आए हुए उनसे बात करिए कि टोकन अमाउंट क्या होता है, वो आपको डीप में समझाएंगे टोकन अमाउंट मैं के बोल बारे रहा हूँ सर, टोकन अमाउंट जमा कर दिया तो ट्रेनिंग अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगी। में। सर वो बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग तो नहीं स्टार्ट होगी, मगर कुछ कुछ ट्रेनिंग वो आईबीसी अटेंड करवा सकते हैं आप। कैसी कैसी? आईबीसी जो है पर्सनल, पहले तो खुद चीजें, वो बहुत सारी चीजें आपको समझा सकता है पहले ही, आईबीसी बनने के पहले ही आप उनसे 1 आध घंटे का सेशन ले सकते हो। वो अपने लोकल ऑफिस से, ब्रांच ऑफिस से बात कर सकते हैं। ब्रांच ऑफिस से बात कर लेंगे तो ब्रांच ऑफिस का कोई टॉप आईबीसी या फिर इंटरनल टीम से मैनेजर वगैरह बैठ के आपको ट्रेनिंग दे देंगे। ये सारी चीजें कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा सा और इनिशियली अगर बात करने पे ठीक ठाक लगा, आप उस कैटेरिया में फिट फाट आते हो, तो आपके लिए जो हमारा मॉर्निंग का डेली सेशन होता है 11-11:30 बजे, वो अलाउ कर दिया जाएगा डेली के। अच्छा, मतलब मान लो कोई मैनेजर बन जाता है एट लास्ट, ठीक है, बनने के बाद अगर 24 घंटे उसको अवेलेबल होना पड़ रहा है, जैसे बोल रहे हैं ना 24 घंटे तक कॉलिंग रहेगी, अगर वो मैनेजर सो रहा होगा तो उसके बाद कॉल आएंगे तो वो क्या करेगा? आपके पास कई सारे नंबर होंगे ना, अगर मैनेजर सो रहा है 1-1 बजे रात तक, एकदम सही बात है आप, क्योंकि हाँ हम वही लोगों मैं ने भी बोल रहा सर हूँ। 1-1 बजे रात को पेमेंट कराई हुई, तो पेमेंट कराने के लिए मैनेजर की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो मैनेजर सो रहा होगा तो आपके पास एक नंबर नहीं होंगे, उस ऑफिस नहीं, में ना कई लोगों का नंबर होगा। अगर डाउट किसी डाउट से नहीं, वाला डाउट वाला इशू, अगर तुम्हें डाउट आया तो तुम अपने मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हो। अगर मान लो हाँ किसी का ऐसी जॉब, जैसे उन्होंने बोला था उनकी जॉब शिफ्ट ऐसे चल रही है, तो वो रात को तो उठे रहते हैं, दिन को उन्हें आराम करना पड़ता है, जब वो रात को अपने मैनेजर को फोन करेंगे तो मैनेजर तो रात को सो रहे होंगे। सर अब मुझे लगता है कि
कोई फालतू सा क्वेश्चन लेके तो हम 12 बजे रात को मैनेजर को कॉल करेंगे। रात को कॉल तो तभी करेंगे जब थोड़ा सा पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन के लिए रात को कॉल करना चाहिए। हाँ, नोट डाउन कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। अक्सर तो करके मैनेजर की जरूरत सब पड़ जाती है रात को सबकी पेमेंट वगैरह को सबकी लेके। टाइम लिमिट अलग-अलग होती है ना, कहीं पे नाइट शिफ्ट चलती है, कहीं पे लोग दिन को काम करते हैं, कहीं पे रात को काम करते हैं। बड़ा बिजनेस का सर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग करते तो जॉब है मगर एक एंटरप्रेन्योरशिप के माइंड से करते हैं। नहीं, वो नहीं, बड़े बिज़नेस नहीं, बाहर जो बाहर हम्म। प्राइवेट में काम करते हैं, वहाँ तो शिफ्ट वाइज़ काम करना होता है इंसान को। शिफ्ट वाइज काम करना होता है, हाँ, तो हाँ, सर हाँ। शिफ्ट में सुबह भी तो टाइम मिल जाता है। और आज तो अगर अब 11-12 बजे की बात करें तो 11-12 बजे लखनऊ में भी लोग 11-12 बजे तक जगे रहते हैं, नॉर्मल है हुँ, हुँ। इतना। हाँ, वो तो है, नॉर्मल है अब तो 11-12 तो। तो हुँ। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि मैनेजर को कब कनेक्ट करना है। मैनेजर के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, और उसके साथ साथ कोई रात को कॉल करते हो तो वो रात को कॉल पिक होगी, आपसे ज्यादा ऐस टेंशन रहती है आपके ऐसा तो मैनेजर। नहीं, ऐसा क्या होता है, देखो कोई भी नई-नई चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगती है। जब हम चीज़ों को नई बुक आती है तो इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में। हम्म। जैसे ही वो बुक थोड़ी पुरानी होती जाती है तो वो इंटरेस्ट हमारा हट जाता है। हम उसको उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते जैसे स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ को, नया मोबाइल आता है, आप स्टार्टिंग अच्छे से चलाते हो उसको, पूरा अपना शौक पूरा करते हो। जब वो मोबाइल पुराना होता है तो आप भी उतना यूज़ नहीं करते होंगे, जितना नए मोबाइल पे यूज़ करते हैं। डेफ़िनेटली कोई भी इंसान है। तो वही मैं बोल रहा था, जैसे अभी नए-नए जॉइन होते हैं तो शुरू में तो सपोर्ट मिल जाता होगा, फिर बाद में इंसान इतना सपोर्ट नहीं दे पाता होगा उस पर्सन को। ऐसा होता है क्या? सर, आप शुरू में आएंगे ना, तो शुरू में तो आपको सिखाया जाएगा, बाद में जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, तब आपको वो मैनेजर के ऊपर की जिनकी हायरार्की होती है ना, वो लोग भी पकड़ लेंगे। शुरू में तो आपको सिर्फ आपका मैनेजर सिखाएगा। 2-4 महीने आप पुराने हो जाओगे, फिर बिंद्रा सर बुला लेंगे दिल्ली सिखाने के लिए, वो खुद बैठा के सिखाएंगे। उसके बाद वहां से पर्सनल कोच भी पीछे छोड़ देंगे। तो आप जितने पुराने होते जाओगे ना, आपके लिए उतना ही रगड़ाव बढ़ता चला जाएगा। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। आपके रेवेन्यू को भी देखना है, आपको टीएमसी से आरईसी में भी पहुंचाना है। आरईसी के बाद नवरत्ना के लिए भी फाइट करवाना है। आपके रेवेन्यू पे भी ध्यान देना है, कंटिन्यूअसली आपके रेवेन्यू को लेके आना है। अगर आपका धंधा है तो उसको भी ग्रो करवाना है। तो सर, ये रगड़ाई तो लगातार चलती रहती है। ये यहाँ पे क्षमा चाहूंगा मैं, मगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपका गलत था, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया, बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया इससे। तो मैं बोलूंगा ये चीज गलत है। बड़ा बिजनेस में ना आप जितना पुराना होगे, जितने पुराने होते चले जाओगे, आज मुझे 1.5 साल हो गया काम करते हुए, तो क्या मतलब मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता? आज भी मेरी मैनेजर मेरे साथ हैं, सृष्टि मैम नाम है उनका, वो आज भी मेरे साथ काम करती हैं। आज भी वो मुझे उतना ही सपोर्ट करती जितना कल करते थे। और बल्कि जब मैं आया था तब तो मुझे मैनेजर सपोर्ट किया करते थे। अभी मुझे इंटायर बड़ा बिजनेस की पूरी टीम सपोर्ट कर रही है। पूरी की पूरी टीम सपोर्ट कर रही है। लखनऊ, कानपुर से सभी लोग ऑफिस जा चुके हैं, सॉरी ऑफिस से जा चुके हैं। हम लोग यहाँ पे रुक के काम करते रहता था। फिर हो जाए ग्रैंड पार्टी। जी सर। तो अभी सर क्लियर ओके, है, और लोगों के भी ओके, क्वेश्चंस ले लिए जाएं। ओके, 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 थैंक यू बाय, अमित सर। बाय, 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 बाय। बाय सर। नाइस। और कोई भी है क्या हमारे साथ? शायद अब सभी के जो है क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे बैठा हुआ इंसान जो है सफल होगा, हर एक इंसान सफल होगा। बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे आया है तो कुछ ना कुछ लेके ही गया होगा। और आप लोगों को मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि प्लीज जिनके साथ आप आए हुए हैं उनको एक बार कनेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि 10 तारीख से पहले अगर आप लोग आईबीसी मॉडल में ज्वाइन करते हैं तो आप अपना पैसा कैसे निकाल लेंगे, इस चीज का रोड मैप तैयार करवा लीजिए। और उसके बाद 1-2 दिन से अंदर आप ज्वाइन करके आपने जितना पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है उसको आराम से इजिली वे में आप जो है रिकवर भी कर सकते हो इसी मंथ में। तो एक बार जिनके साथ आप आए हुए हैं, फिर जिन्होंने लिंक भेजी हुई उनको कांटेक्ट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं डॉक्टर विवेक बिंदा सर का डेडिकेशन, तो अभी यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए। 100 दिन का चैलेंज लिया हुआ है डॉक्टर विवेक बिंदा सर ने कि 100 दिन के अंदर वो अपनी फिटनेस को एकदम कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों को भी एक चैलेंज लेना है, आप लोगों को भी चैलेंज लेना है अपनी जिंदगी को बदलने का। तो अगर आज आप लोगों ने ये चैलेंज ले लिया है तो अभी इस मीटिंग के खत्म होते तुरंत उस इंसान को कनेक्ट करिए जिन्होंने लिंक भेजा हुआ है, और उनसे पता करिए 10 तारीख से पहले ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। मिलते हैं कल की डेट में। और अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी।
और आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए, इतनी देर रुकने के लिए और इतने गौर से गंभीरता से सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।